अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद खान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के डिवीजन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुनम जिंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी नज्म है, उस नज्म का नाम है खजर राह। इस नज्म से जुड़ी बहुत सारी बातें हैं, एक दो भी नहीं बल्कि बहुत सारी बातें हैं जो मुझे आपको क्या करनी है, बतानी है, जो बातें आपको समझानी है कि ये बातें कितनी डीप है, कितनी गहराई इन बातों में है, कितनी गहराई इस नज्म में है। तो उन सभी बातों को मैं साझा करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले मैं आपको दो चार बातें अपनी तरफ से कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा इकबाल साहब की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उर्दू अदब में अगर गालिब को समझना मुश्किल है तो अल्लामा इकबाल साहब को समझना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। इन्होंने अपनी नज़्म में, अपने कलामात में, अपने जो भी कलाम लिखे हैं, उसमें ऐसे-ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं, मैं खुद नहीं जानता कि ये डिक्शनरी लेकर लेकर बैठते थे, लुग़त लेकर बैठते थे, क्या करते थे, खुदा बेहतर जाने। इतना टिपिकल, इतना टफ़, इतने भारी-भारी अल्फ़ाज़ों का इस्तेमाल किया है और अदब का एक ऐसा सरमाया हमारे लिए छोड़ा है कि जिसको रहते जहान तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी चीज़ें वाबस्ता रहेंगी, लोग इनसे जुड़े रहेंगे। आज लगभग 100-100 डेढ़-डेढ़ 100 साल हो चुके हैं और आज तक ये सब चीज़ें हम आज तक पढ़ पा रहे हैं, मतलब यही है कि उनमें कुछ बात थी। तो अल्लामा इकबाल साहब को पढ़ना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल और बहुत टेढ़ा काम है। अब आते हैं दूसरी बात पर। मैं खुद इस नज़्म को लगभग अब तक 4 से 5 बार पढ़ा चुका हूँ और 4 से 5 बार पढ़ाने के बाद भी लगता है कि हाँ, कि अभी और भी बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ समझना बाकी है। तो आप ये बात बिल्कुल मत सोच समझिएगा कि आप एक बार से वीडियो सुनेंगे और आपको एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको भी चीज़ें ढंग से समझने की 2-2 3-3 बार रिवाइज़ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। अब आते हैं तीसरी बात पर। वैसे मैं आपको एक पीडीएफ नोट्स दे चुका हूँ। उस पीडीएफ नोट्स के अंदर दोस्तों मैं सारी आपको पूरी नज़्म का एक-एक अशार के, एक-एक मुश्किल अल्फ़ाज़ की मैं आपको अशार अशार के जितने भी अल्फ़ाज़ हैं, उनका अल्फ़ाज़ मानी दे चुका हूँ और साथ ही साथ पूरी उसकी तशरीह भी दे चुका हूँ, जितनी आपके लिए मुनासिब या जितनी आपके लिए ज़रूरी है। ये सब चीज़ें भी मैं आपको दे चुका हूँ। अब क्या बचता है? तो दोस्तों अब बचता है आपके लिए कि आप कोई कॉलेज लेवल की तैयारी तो कर नहीं रहे हो कि आपको किसी चीज़ की जाके तशरीह करनी है ना? किसी शेर का मफ़हूम समझना है, आपको किसी चीज़ के बारे में जानना है, ऐसा नहीं है। बल्कि आपको सिर्फ़ ये समझना है कि इन चीज़ों के पीछे थॉट क्या है? इन चीज़ों के पीछे अल्लामा इकबाल साहब क्या चीज़ बताना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या चीज़ आपके सामने रखना चाहते हैं? आपको बस वो पॉइंट ऑफ व्यू समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लामा इकबाल साहब की अगर सबसे ज़्यादा आपको मुश्किल पड़ेगी दोस्तों इकबाल साहब की, तो ये दिक्कत रहेगी कि इकबाल ने क्या किया है, बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज का इस्तेमाल किया है। आपको सिर्फ उन लफ्ज़ों पर गिरफ्त करनी है। अगर आपने अल्फाज मानी ढंग से समझ लिए, तो मैं समझता हूँ आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी इस नज़्म को समझने में। लेकिन मैं आपकी इस परेशानी की, इस दुविधाओं की, आपको आने वाली सभी मुश्किलात का मैं पूरी पूरी कोशिश, पूरा-पूरा आपका साथ दूँगा इंशाअल्लाह। मैं पूरी कोशिश करूँगा, पूरी-पूरी कोशिश नहीं बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि एक बार आप ये नज़्म ढंग से सुन लेंगे, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपको वापस कहीं और से सुनने की, समझने की ज़रूरत पड़ेगी। मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ, पूरी तवक्को करता हूँ आप लोगों से कि इससे बेहतर, इससे आसान और इतना सरल तरीके से आपने मुझसे पहले कभी नहीं सुना होगा और ना ही कभी सुन पाओगे। वो अलग बात है कि मेरा कॉपी करके बाद में कोई कोशिश कर ले और बाद में सुनाने बैठ जाओ, ठीक है। इस बात को मैं अपना बड़प्पन तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कहूँगा आपकी मोहब्बत है कि एक चीज़ पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने की मेरा जो तजस्सुस है, मेरी जो कोशिश है, मेरी जो क्यूरियोसिटी चीज़ को रहती है कि किसी चीज़ को, किसी बहुत मुश्किल चीज़ को कितना आसान बनाया जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ और बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसानी के साथ आपको क्या आ जाए, समझ में आ जाए और मैं उस चीज़ को आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहरहाल दोस्तों, यहाँ तक की वो मेरी फालतू बातें थी। अब मैं थोड़ी काम की बातों पर आता हूँ आपको लेकर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों हिजर। एक मैं थोड़ा टाइमिंग सेट कर लेता हूँ कि मुझे पता है ये नस बढ़ाते-बढ़ाते ऐसा ना हो कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता-करता मैं 4 घंटे आपके निकाल दूँ। तो मैं आपके लिए टाइमिंग सेट कर लेता हूँ। इससे आपको आइडिया रहेगा कि कितनी देर में कितना-कितना टाइम चल रहा है। क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाता हूँ तो फिर मैं ना दिन, ना वक़्त, ना कुछ देख नहीं पाता हूँ और मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता हूँ इस बात के लिए। तो आप 1 मिनट होल्ड रखिए, मैं आपको टाइम सेट कर देता हूँ एक बार। चलिए।
टाइम सेट हो गया। ये है दोस्तों आपकी नज्म खजरे राह। खजरे राह। इस खजरे राह से दोस्तों आपके लिए क्या चीज बनेगी, क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको समझना है, मैं आपको हर एक चीज बता देता हूँ और उसके बाद मैं वापस अहम निकात पर आता हूँ और चीजों को वापस कंटिन्यू करता हूँ। मैं सीधा गजल की जानिब चलता हूँ, सॉरी नज्म की जानिब चलता हूँ। इस नज्म के बारे में दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 5 बातें, जगह वापस आप कर दूंगा 1 2 3 4 और 5। पांचों बात आपको नोटिस करनी है बहुत ध्यान से, बहुत समझ के साथ। इस नज्म में पहली चीज आपको याद रखनी है अहम निकात। मैं वापस साफ कर दूंगा। याद रखिए एक चीज आपको याद रखनी अहम निकात कि इस नज्म से जुड़ी क्या क्या बातें हैं जो आपको याद रखनी है। इस नज्म में कितने बंद हैं, कितने अशार हैं, कितने मजमुओं पर लिखी गई है, कौन से मजमुओं में शामिल है, कब लिखी गई, कैसे लिखी गई, ये सारी बातें आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। वो चीज आपको याद रखनी है, मैं बताता हूं आपको। दूसरी चीज आपको याद रखनी है दोस्तों अल्फाज मानी। अल्फाज मानी, ठीक है। अल्फाज मानी याद रखने, क्योंकि इस नज्म में बहुत सारे आपको मुश्किल अल्फाज मिलेंगे। इंशाल्लाह मैं हर एक लफ्ज के आपको क्या बताऊंगा, मानी बताऊंगा, ताकि आपके लिए क्या रहे, आसानी रहे। फिर आते हैं तीसरी बात, वो करेंगे सनात के बारे में। किसके बारे में? सनात की। कौन सी अशार में, कौन सी शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल है। सबसे ज्यादा आपको सनत मिलेगी पूरे कलाम में, मिलेगी सनत तलमी। क्या मिलेगी? सनत तलमी। चौथी बात आपके लिए जरूरी है दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। मैं इंग्लिश में लिख देता हूं आपके लिए, कॉन्सेप्ट। एक शेर के पीछे क्या बात हो सकती है। मान लीजिए कहीं बात आ गई है कलीमुल्लाह की, तो आप क्या जानते हैं कलीमुल्लाह क्या है? आप क्या जानते हैं कलीमुल्लाह कौन है? कलीमुल्लाह अल्लाह ताला के एक बरगुजीदा पैगंबर है, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। उसके पीछे क्या वाकया है, ये सारी बातें भी आपको जानना जरूरी है। अगर आप ये बातें नहीं जानते हैं तो फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, आपके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है, फिर आप इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उन चीजों को भी एक्स्ट्रा में ऐड करके समझाता चलूं, मैं इसकी भी कोशिश करूंगा। तो आपसे पूछे जाएंगे अहम निकात के बारे में, आपसे पूछे जाएंगे अल्फाज मानी के बारे में, आपसे पूछा जाएगा सनद, आपसे पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट उसका क्या है। कोई भी शेर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। हर पांचवी बात जब आपको याद आएगी बीच बीच टॉपिक में, मैं आपको बता दूंगा। चलिए मैं टॉपिक करता हूं साफ और अब आता हूं मैं वापस शुरुआत में और आपको याद दिलाता हूं कि क्या क्या चीजें दोस्तों सवाल बनती है। नज्म शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूंगा कि नज्म सवाल बनेंगे क्या, उसके बाद आपको पूरे नज्म पढ़ाएंगे। सबसे पहला काम आपका भी ये बनता है कि अगर आपने अभी तक 5 मिनट का वीडियो देख लिया है तो सबसे पहला काम आपको ये कहूंगा कि आपको मैंने दोस्तों आपको दोस्तों मैंने खजरे राह पूरी की पूरी हर एक शेर के साथ मैंने क्या कर रखा है, तशरी, एक एक शेर की तशरी और एक एक शेर के मैंने दोस्तों आपको क्या बता रखे हैं, आपको बता रखा है उसका पूरा तशरी के साथ अल्फाज मानी बता रखे हैं। तो प्यारे दोस्तों आप सबसे पहले थोड़ा टाइम निकाल कर आप ये करें, आपको मैंने किताब दे रखी है, किताब में प्रिंट करवा के दे रखा है। तो पहले दोस्तों आप शेर पढ़ेंगे, शेर के बाद इस शेर में कितने मुश्किल अल्फाज हैं सारे अल्फाज मानी को पढ़ेंगे और बाद में समझेंगे शेर का अल्फाज मानी की इसकी तशरी क्या है। पहले आप पढ़ लें ताकि मैं जब समझाऊं तो ऐसा ना हो कि बातें ऊपर से निकल जाए, या मेरे समझाने के बाद आप किताब पढ़ेंगे तो आपके लिए थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो सकती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए, मेरा पर्सनल मशवरा है आप प्यारे दोस्तों के लिए कि आप क्या करें, पहले जाएं, क्या करें, जो मैंने आप किताब आपको प्रोवाइड कर रखी है दोस्तों उस किताब में जाएं। एक एक शेर मैंने दे रखा है, हर एक शेर का अल्फाज मानी पूरे मानी के साथ दे रखे हैं और बाद में मैंने आपको क्या दे रखा है, उसकी तशरीह दे रखी है, एक बार आप पढ़ लें। उसके बाद आपको बहुत सी चीजें होंगी जो समझनी होगी, फिर आप किताब खोलकर बैठे और फिर आए वापस इस वीडियो की जानिब जहां पर मैं वापस चल रहा हूं। मैं चल रहा हूं वापस कहां? अपने टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूं, ये है आपकी किताब शह पारे। ये आपकी किताब दोस्तों शह पारे, ऐसा आपका कंटेंट बनाया गया है। ये शह पारे आपके निसाब में जब आपने देखा होगा तो चेक किया होगा, निसाब में लिखा होगा मशमूला शह पारे ना, मेंशन है। तो हम शह पारे से आपका टॉपिक बनाएंगे। शह पारे में दोस्तों अल्लामा इकबाल की ये नज्म है खिजरे राह। ये नज्म कुल कुछ अशार पर, कुछ बंद पर मशमूला है, कुछ शामिल है, जिसमें पहला टॉपिक शायर है,
फिर जवाब खिज्र है, सहरा नवर्दी है, जिंदगी है, सल्तनत है। ये क्या चीजें हैं? सरमाया और मेहनत है, दुनिया इस्लाम में क्या चीजें हैं, क्यों है, कैसे है। मैं सभी चीजें बहुत आसान, बहुत ज्यादा आसान कर दूंगा आपके लिए। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से डटे रहें, ढंग से सुनते रहें। हर एक चीज को बहुत आसानी से आपको समझा दी जाएगी। आइए अहम निकात को पढ़ते और समझते हैं टॉपिक क्या है। अल्लामा इकबाल की नज्म खिज्र रा उनकी मशहूर नज्मों में से एक है, जो उनकी किताब बांगे दरा में शामिल है। आपके लिए पहला सवाल बनेगा क्या दोस्तों? खिज्र रा नज्म किस में शामिल है? सवाल नंबर 1, बांगे दरा में। क्लियर? नज्म खिज्र रा एक तवील नज्म है। इस सवाल नंबर 2, नज्म खिज्र रा क्या दोस्तों? एक क्या है? तवील नज्म है। सवाल नंबर 2, जो कि 11 बंदों और कुल 85 अशआर पर मुश्तमिल है। ये आपका तीसरा सवाल। कितने बंद पर मुश्तमिल है? 11 बंद पर। इसमें कुल कितने अशआर हैं? 85 अशआर। कितने अशआर है? 85 अशआर है। और बहुत डिटेलिंग है, बहुत ज्यादा लंबे चौड़े हैं, तो आपको समझना भी बहुत ज्यादा पड़ेगा। हम पूरी ही नज्म पढ़ेंगे बिल्कुल ढंग से, आसान तरीके से। इस नज्म में इस नज्म में शायर और हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम के माबैन मुकालमाती तमसीली अंदाज में बयान किया गया है। तमसीली अंदाज होता है ड्रामाई अंदाज, बातचीत के तौर पे बातों को बयान किया गया है कि अल्लामा इकबाल किससे बात कर रहे हैं? खिज्र से उनकी हजरत खिज्र से उनकी मुलाकात हुई और दोनों के आपस में क्या चल रही है? बातचीत चल रही है, कुछ बात सवाल जवाब चल रहे हैं। और सवाल जवाब के अंदाज में दोस्तों नज्म क्या है? लिखी गई है। तो ये आपका सवाल हो सकता है अगला कि खिज्र में शायर की किससे मुलाकात होती है? शायर की मुलाकात होती है हजरत खिज्र अलैहिस्सलाम से। हर एक चीज को बयान करूंगा, टेंशन मत लीजिए। इस नज्म में तशबीहात और तलमीहात का कसरत से इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज्यादा तलमीहात के अशार बहुत ज्यादा इसमें शामिल किए गए हैं। नज्म की इब्तिदा शायर यानी इकबाल के सवाल से होती है और खिज्र अलैहिस्सलाम के सवाल का जब उनके क्या देते हैं? जवाब देते हैं। मैंने रजी अल्लाह तआला अन्हु लगा दिया, वो भी गलत नहीं है, क्योंकि बाज उलमा का ये कौल है, ये बयान है। बाज उलमा कहते हैं कि हजरत खिज्र एक वलीउल्लाह थे, और बाज उलमा कहते हैं कि वो एक पैगंबर है, वो एक पैगंबर है, अल्लाह के क्या है? नबी भी है। कुछ का कौल ऐसा भी है। ये नज्म खिज्र रा 1922 में लिखी गई, जो एक अहम फिक्री और फलसफियाना मौजूआत पर रोशनी डालती है। खिज्र रा कब लिखी गई दोस्तों? 1922 में। आपका अगला सवाल, नज्म से सवाल है ही, नज्म के अलावा सवाल बने ये, जिनको आपको समझना है। जब बरसगीर गुलामी के दौर से गुजर रहा था, जब मुल्क और बरसगीर यानी पूरा आलम इक़वाम, पूरा दुनिया इस तरह की जद्दोजहद में गुजर रही थी और मुसलमान अपने शिनाख्त और आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उस जमाने में दोस्तों क्या लिखी गई? खिज्र रा लिखी गई। इस नज्म में कुरान करीम की सूरतों सूरह कहफ, सूरह अल इनाम, सूरह नमल और सूरह आले इमरान की तरफ इशारे हैं। ये आपके लिए सवाल बन सकता है, लेकिन जो खास जो चीजें हैं आपको सारी ही याद रह जाए तो अच्छी बात है। वैसे आता नहीं है सवाल ये, पर मैं आपको बस एक बता रहा हूँ मैंडेटरी चीज के इंपॉर्टेंट है कि इस नज्म में जगह जगह जा बजा जो अशार इस्तेमाल किए गए हैं, और अशार में तलमीहात के जो अशार हैं, उनमें जब आप चीजों को गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा दोस्तों को उसमें सूरह कहफ, सूरह अल इनाम, सूरह नमल और सूरह आले इमरान के बारे में क्या इशारे हैं, आपको उन चीजों से पता लगेगा। सूरह आले इमरान की बात उनमें की गई है, कुरान करीम की आयतों का यहाँ पे हवाला दिया गया है। ये नज्म अंजुमन हिमायत इस्लाम लाहौर के सालाना इजलास में पढ़ी गई थी। नज्म पढ़ते वक्त अल्लामा इकबाल और सामाइन पर गिरिया उतारी था। इस नज्म में उस दौर के मुसलमानों की जबो हाली को बजरिए सवालात पेश किया गया है। खिलाफत का खात्मा और अरबों की तुर्कों से गद्दारी वगैरह इस नज्म में क्या है? पस मंजर है। इस नज्म का क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं दोस्तों इस फॉर्मेट को समझने के लिए। ये पीपी अभी जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 2022 वाला, उसमें सवाल पूछा गया था। ये सीक्वेंस दी गई थी। क्या दी गई थी? सीक्वेंस दी गई थी। इस नज्म को दोस्तों क्या किया है? 11 बंदों पर, बंदो वो अल्लाह के बंदे नहीं, बंद ही है, एक बंद की जमा है बंदो, 11 बंद पर दोस्तों ये नज्म क्या है? मुश्तमिल है। अब इस नज्म का कॉन्सेप्ट पहला आप समझें, फिर मैं आपको आगे की नज्म पढ़ाकर समझाऊंगा कि असल में किस तरह सवाल जवाब वर्क क्यों हो रहे हैं। मान लीजिए एक बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एज ए टीचर अगर आपको कोई बात बताता हूं कि दोस्तों ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, तो हो सकता है आपको मेरी बात का कुछ फर्क पड़े, कुछ को ना पड़े, है ना? कुछ को पड़े ना पड़े। आप एक उस्ताद की हैसियत से हो सकता है मेरी कुछ बातों पर अमल कर लें, कुछ बातों को मान भी लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर सोच लीजिए मैं किसी चाय की थड़ी पे बैठा हुआ कोई इंसान होता, मैं राह चलता कोई इंसान होता और आपको कहता है यार फला यार तू ये बात मान ले, तो आप मानते क्या? आप नहीं मानते।
अरे बहुत आते हैं तेरे जैसे, रवाना हो यहाँ से, आगे चल चल आगे चल, है ना। आपके लिए फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है जब किसी गहरी बात को किसी गहरे, किसी बरगुजीदा, किसी बड़े इंसान से बात कहलवाई जाए, कोई बड़ा इंसान को कोई नसीहत करे, कोई बात कहे, तो उस बातों पे अमल करना बनता ही बनता है। यहां पर दोस्तों अल्लामा इकबाल ने एक नज्म लिखी है, खिज़्र राह। सबसे पहले बात करते हैं नज्म के टाइटल के बारे में। टाइटल क्या है? खिज़्र और राह के बारे में। खिज़्र राह जो टाइटल है वो बना है खिज़्र से। खिज़्र का मतलब है खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में 1,24,000 कमोबेश पैगंबर नाजिल किए हैं, उतारे हैं, दुनिया में भेजे हैं अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए। उन्हीं बहुत सारे पैगंबरों में से एक पैगंबर हुए हैं, एक अल्लाह के नबी हुए हैं जिनका नाम है खिज़्र अलैहिस्सलातु वस्सलाम। उनकी दो क्वालिटी है, उनमें दो बहुत बड़ी बातें हैं। एक तो ये कि कहा जाता है, ऐसा इस्लामी कल्चर में, इस्लामी कॉन्सेप्ट में, मजहब इस्लाम में इस तरह का कॉन्सेप्ट है कि रहती दुनिया तक, जब तक दुनिया फना होगी तब तक खिज़्र अलैहिस्सलाम इस दुनिया में मौजूद रहेंगे। इसका मतलब यह है कि पहली बात है, खिज़्र अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे तवील उम्र पाने वाले पैगंबर हैं और आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, ऐसा इस्लामी मजहब मानता है। दूसरी बात, खिज़्र अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मामूर किया है इस काम के लिए, भटके हुओं को रास्ता दिखाने के लिए, कि जब कोई इंसान किसी जंगल में, किसी सहरा में, एक दश्त में भटक जाए तो खिज़्र अलैहिस्सलाम से अगर दुआ की जाती है, उनको याद किया जाता है, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से वहां पर आ जाते हैं और उस भटके इंसान को क्या बताते हैं? रास्ता बताते हैं। इसका मतलब खिज़्र अलैहिस्सलाम एक भटके हुए को रास्ते पे लाने का काम आप करते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको एक क्वालिटी दी है, उनको एक अता की है कुछ बातें। यही बातें आपको याद रखनी है, यही बातें आपको समझनी है। तो अल्लामा इकबाल ने कुछ बात आपको कहनी थी, कुछ बातें लोगों को समझानी थी, कुछ बातों को अपने जहन में जो ऊपर रही थी उन बातों को लोगों से साझा करनी थी। तो उन्होंने कहा मैं डायरेक्ट कहूंगा तो लोगों को इस बात का असर नहीं पड़ेगा, तो मैं क्या कहूं? मैं खिज़्र अलैहिस्सलाम से कहलाता हूं, क्योंकि उनमें दो बातें हैं। वो एक तो भटके हुए को रास्ता दिखाते हैं, दूसरा उन्होंने बहुत ज्यादा उम्र पाई है। और ये बात आप भी जानते हैं कि किसी इंसान ने आपसे ज्यादा उम्र पाई है, मतलब उसको आपसे ज्यादा तजुर्बा है, आपसे ज्यादा उसने दुनिया देखी है। तो खिज़्र इस्लाम ने सबसे ज्यादा दुनिया देखी है, तो उनकी बात का असर होगा, उनकी बात का असर होगा। अगर वो लोगों से बात कहेंगे तो एक बात का असर होगा, तो मैं उनसे बात कहलवाता हूं। और दूसरी बात यह है कि उनका काम है भटके हुए को रास्ता दिखाना। तो ये जो कौम भटक गई है, ये जो माशरा भटक गया है, ये समाज जो भटका नजर आता है, इस भटके समाज को रास्ते पर लाने का काम खिज़्र अलैहिस्सलाम से बेहतर कोई भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने अपने लिए इस बात को कहलवाने के लिए चुना एक किरदार, एक ख्याली किरदार। असल में उनकी खिज़्र इस्लाम से कोई मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन वो मुलाकात को क्या करते हैं, सिर्फ बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। एक ख्याली मुलाकात में अपने ही थॉट को, अपने ही विचार को, अपनी ही भावनाओं को प्रकट करने के लिए, अपने जज्बात को जाहिर करने के लिए उन्होंने किसका चुनाव किया है? खिज़्र इस्लाम का चुनाव किया है। यहां तक की बात समझ में आ गई आपके? यहां तक की बात समझ में आ गई तो फिर आगे की बात पे चलते हैं। तो दोस्तों अपनी बात किससे कहलवाई है? ख्याली, काल्पनिक मुलाकात बयान की है, किससे? खिज़्र इस्लाम से। इस नज्म का कॉन्सेप्ट दोस्तों कुछ ऐसा है, ये नज्म का टाइटल है खिज़्र राह, जिसमें पहला जो बंद है वो, तो पहला जो टाइटल है वो है शायर। क्या है? शायर। यानी पहले शायर कुछ कलाम करता है, शायर अपने बारे में कुछ कहता है। तो शायर यानी अल्लामा इकबाल हैं, जो सवाल करते हैं, जो क्या करते हैं? सवाल करते हैं, और सवाल के साथ मंजर कशी पेश करते हैं कि मैं किस मंजर में, किस हालत में, किस कंडीशन में था और मैंने क्या किया? खिज़्र इस्लाम से सवाल किए और जवाब तलब किए। और खिज़्र इस्लाम आ जाते हैं और मेरी बात का क्या देते हैं? जवाब देते हैं। तो वो कुछ सवाल करते हैं और उसके बाद आता है दूसरा टाइटल होता है जवाब खिज़्र। और जवाब खिज़्र में जो बंद होते हैं उसमें एक बंद होता है सहरा नवर्दी। ये इनका सवाल होता है, सहरा नवर्दी क्यों, आप जंगल जंगल क्यों भटकते फिरते हैं? ये सवाल है उनका, इनका अल्लामा इकबाल का सवाल है। सहरा नवर्दी, मैं आपको शेर पढ़ के बता देता हूँ, शेर होगा यहाँ पे। ये देखो सवाल है ना, छोड़कर आबादियां रहता है तो सहरा नवर्द, दुनिया की आबादियां छोड़ के तो सहरा सहरा में क्यों भटका करता, रेगिस्तानों में, जंगलों में क्यों भटका करता है? ये उनका सवाल होता है दोस्तों, किनका? अल्लामा इकबाल का सवाल होता है। उसके बाद पूछते हैं जिंदगी का राज क्या है, जिंदगी क्या है, सल्तनत क्या चीज है, जिनके सवाल होते हैं। सरमाया और मेहनत में कैसा खरोश, किस बात का जंगो जदाल है, किस बात में दोनों में प्रतिद्वंदिता है, किस बात का दोनों में टकराव है, द्वंद्व है किस बात का। और आखिर में पूछते हैं दुनिया इस्लाम की, आज दुनिया में इस्लाम की क्या हालत हो गई है। ये उनके सवाल होते हैं। तो ये दोस्तों मैं लगाऊंगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि ये सवाल पिछली बार सेकंड ग्रेड में आ चुका है और उम्मीद करता हूं फर्स्ट ग्रेड में शायद सवाल आ सकता है। सीक्वेंस पूछी जा सकती है, उसमें आगे भी चाहते
ये 1 पा गया था, ये 3 पा गया था, ये 2 पा गया था, ये 1 पा गया था। ये आगे पीछे सीक्वेंस की बदल बदल कर दी गई थी और आपको सीक्वेंस इनकी क्या रखनी है, याद रखनी है कि सबसे पहले अल्लामा इकबाल का पहला सवाल क्या था, वो था सहरा नवर्दी। कि आप सहरा नवर्दी में क्यों जाते हैं, सहरा नवर्दी क्यों करते हैं, जंगल जंगल क्यों भटका करते हैं, इतना पहला सवाल होता है। दूसरा सवाल होता है जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी की असलियत क्या है। तीसरा सवाल होता है उनका सल्तनत किसे कहते हैं, सल्तनत किसे कहते हैं। चौथा सवाल होता है सरमाया और मेहनत क्या है। पांचवा सवाल होता है दुनिया इस्लाम क्या है। ये इनके सवालों की सीक्वेंस होती है, जिस बात का क्या करते हैं, जवाब देते हैं खजर इस्लाम। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले याद रखना है पहले पढ़ेंगे हम शायर का बंद, जिसमें शायर ने कुछ सवाल पूछे हैं। शायर ने क्या किया, कुछ सवाल पूछे और मंजर कशी की है, किस तरह वो सवाल सारे किया करते हैं। फिर बाद में क्या करता है, हर एक बंद में कुछ कुछ बंद है, किसी में 1 बंद है, किसी में 2 बंद है, किसी में 3 बंद है, और टोटल में किसी में 11 बंद टोटल इसमें पूरे नज्म में शामिल किए गए हैं। यहां तक की बात आपके समझ में आ गई। शायर क्या कर रहे हैं, पहले सवाल कर रहे हैं, बाद में खैर इस्लाम क्या कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो अब मैं आता हूं सीधा नज्म की जानिब डायरेक्टली। अब दोस्तों ये हमारा नज्म का पहला बंद है, जो खिजर नज्म है, इसका पहला बंद है शायर से। क्या है शायर, इस जुज का जो नाम है, इस बंद का जो नाम है शायर। क्या है शायर, शायर क्या कहते हैं। अगर देखो मैं हर एक नज्म का मैं चाहता था कि एक शेर में पढ़ के सुनाऊं, एक एक शेर की तशरीह करूं, एक एक शेर को लेन करूं, तो दोस्तों 85 शेर में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं नहीं चाहता आपका टाइम जा बजा वेस्ट हो। मैं समझता हूं ज्यादा चीज आपको समझाने में लगे, लिखने करने में आपका टाइम क्या हो, टाइम कम लगे। इसलिए दोस्तों मैंने आपके लिए ये भी किया है कि मैंने आपको पूरी नज्म दे दी है, पूरे नज्म का हर शेर दे दिया है। आप खुद ही शब्द शेर पढ़े, शेर के मीनिंग पढ़े, और आपको क्या करें, खुद ही तशरीह कर लें। मैं आपको सिर्फ काम की बातें समझाऊंगा और तशरीह इस अंदाज में करूंगा कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी, मुझे जरूरत नहीं इन चीजों की, मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूं, लगभग 4-5 बार पहले पढ़ा चुका हूं, तो मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों, तो आप नज्म के शेर पढ़े, उसके अल्फाज मानी पढ़े, और क्या करें, बाद में तशरीह पढ़े। अब मैं आता हूं आपको डायरेक्ट लेकर चलता हूं सीधा नज्म की जानिब। पहले मैं एक बंद पढ़ता हूं पूरा एक फ्लो के साथ, ताकि आपको लगे नज्म है, ये पाबंद नज्म की हैयत में लिखी गई है। आपको नज्म वाला फील आना चाहिए, ठीक है, नज्म वाला फील आना चाहिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा सारी चीजें। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं नज्म के साथ। बिस्मिल्लाह। शायर कहता है, साहिल दरिया पर मैं एक रात था महवे नजर, गोशाए दिल में छुपाए एक जहान इज़्तिराब, शब सुकूत अफजा हुआ आंसू हवा आसूदा दरिया नर्म सैर, थी नजर हैरान कि ये दरिया है या तस्वीर आब, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीर खार, मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब, रात के अफसों से तायर आशियानों में असीर, अंजुमे कमजो गिरफ्तारे तिलिस्मे माहताब, देखता क्या हूं कि वो पैमा देखता क्या हूं कि वो पैके जहां पैमा खिजर, ये खिजर भी पढ़ते हैं लेकिन राइमिंग के अकॉर्डिंग खिजर भी इसको पढ़ सकते हैं। वैसे खिजर है, क्या है लफ्ज खिजर, लेकिन राइमिंग में तो खिजर पढ़ेंगे ताकि इसकी राइमिंग बनी रहे। देखता क्या हूं कि वो पैके जहां पैमा खिजर, जिसकी पीरी में है मानिंदे सहर रंगे शबाब, कह रहा है मुझसे ए जू या ये इसरारे अजल, चश्मे दिल वाहो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, दिल में ये सुनकर बपा हंगामा महशर हुआ, मैं शहीद जुस्तजू था यूं सुखन गुस्तर हुआ। ये दोस्तों पूरा एक बंद है, पूरा एक बंद है। इसके बाद आता है नेक्स्ट बंद। तो पहले मैं आपको बंद की तशरीह बता देता हूं और हर एक चीज को क्या करता हूं, वाजे करता हूं। पहला बंद क्या कहता है, साहिल दरिया पे मैं एक रात था महवे नजर, साहिल कहते हैं किनारे को, दरिया पानी के किनारे को, एक रात था महवे नजर, महवे नजर खोई हुई नजरों से, मैं खो जाना, महवे नजर खोया हुआ। दरिया की यानी डायरेक्टली ऐसे नहीं कहा कि मैं एक जगह खड़ा था, रास्ते चल रहा था, रास्ते चलते चलते मुझे कौन मिल गया, खिजर इस्लाम मिल गए, मैंने सवाल पूछा उन्होंने जवाब दे दिया। नहीं नहीं यार, ये नहीं, अल्लामा इकबाल साहब है वो, उनको समझना, उनको जानना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, वो बहुत बड़ी चीज है, बहुत आला शख्सियत है। मैं समझता हूँ इस अदब की नहीं बल्कि इस कौम की सबसे आला शख्सियतों में उनका नाम लेना चाहूँ तो कोई बेजा नहीं, कोई गलत बात नहीं है। तो वो कहते हैं अपनी बात को डायरेक्टली कहने के लिए मंजर कशी तैयार कर रहे हैं कि मैं किस हालत में उनसे मिला और मेरी बातचीत कैसे शुरू हुई, फिर उन्होंने किस तरह सवाल, मैंने कैसे सवाल किया, उन्होंने कैसे जवाब दिया। ठीक है, तो शायर कहते हैं, साहिल दरिया पर मैं एक रात था महवे नजर, दरिया के एक किनारे पर एक रात को मैं महवे नजर खोया हुआ था। और कहते ना इंसान बहुत टेंशन में होता है, टेंस होता है, तो क्या करता है, तन्हाइयों में चला जाता है, किसी बाग में जाकर चुपचाप बैठ जाना, किसी सनसेट पॉइंट पे जाकर चुपचाप बैठ जाना,
वहां से हवाओं को लहलहाता देखना, सूरज का डूबता देखना, सूरज का निकलता देखना, है ना, किसी दरिया के किनारे पानी का बहता देखना, चुपचाप खामोशी के साथ अपनी दुनिया की थकान को, दुनिया की सारी परेशानियों को हटाकर देखना। तो कह रहे हैं कि मैं खोया हुआ था बिल्कुल रात के वक्त। गोशाए दिल में छुपाए एक जहान इस्तराब। गोशाए दिल, गोशा कहते हैं कोने को, दिल के किसी कोने में छुपाकर एक जहान इस्तराब, इस्तराब कहते हैं बेचैनी को। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं दोस्तों क्योंकि टाइम वेस्ट हो, और मैं ऑलरेडी आपको लिख चुका हूं वहां पर, ठीक है, सारी चीजें वहां पर मैं आपको लिख चुका हूं, फिर भी आप कहें बहुत ज्यादा परेशान हो इस चीज को लेकर, तो चलो आपके कहने पर मैं थोड़ा सा इसको लिखने की कोशिश करता हूँ, छोटा छोटा लिख देता हूँ। साहिल कहते हैं किनारे को, हिंदी में लिख रहा हूं ताकि आप याद रख सकें बातों को, और तुम तो लिख चुका ऑलरेडी। साहिल कहते हैं महवे नजर कहते हैं खोया हुआ, खोया हुआ। साहिल दरिया पे मेघ रात था महवे नजर, गोशई दिल में, दिल के कोने में। शायर कहते हैं मैं कैसे बैठा था, दिल के कोने में एक जहान भर की, दुनिया भर की इस्तिराब बेचैनी, दुनिया भर की बेचैनियों को मैं दिल में छुपाए बैठा था, दुनिया भर की टेंशनों को, बेचैनियों को दिल में छुपाए एक साहिल पे रात के वक्त बैठा था चुपचाप खामोशी के साथ। शब सुकूत अफजा हुआ हवा आसूदा दरिया नर्म सैर, और मौसम कैसा था, नेचर कैसा था, शब यानी रात, सुकूत अफजा शांति, खामोशी कह सकते हैं, तन्हाई बढ़ा देने वाला, कहते ना कोई एकांत चीज बिल्कुल बढ़ा देने वाला, शब सुकूत, रात ऐसी थी जिस बिल्कुल तन्हाई को बढ़ा देने वाली, शांति बढ़ा देने वाली, बिल्कुल खामोशी, पिन ड्रॉप साइलेंट जिसको इंग्लिश में कहते हैं। पिन ड्रॉप साइलेंट क्या था, मोमेंट था। हवा आसूदा, हवाएं बिल्कुल मध्यम मध्यम चल रही थी। दरिया नर्म सैर, सैर मतलब तो आप समझते हैं सैर करना, सैर मतलब यहां चलना है। दरिया का पानी नर्म सैर, बिल्कुल धीरे धीरे दरिया का पानी बह रहा था। ऐसा मौसम था, रात का वक्त था, अंधेरी रात थी, बहुत ज्यादा खामोशी थी, बहुत सन्नाटा था। यहाँ पे आप इसको सब सुकूत अफजा को समझ सकते हैं, सन्नाटा। सुकूत अफजा मतलब क्या दोस्तों, सन्नाटा। आपको इसे समझाने के लिए दोस्तों ना, सन्नाटा, आसूदा दरिया नर्म सैर, हवा भी मध्यम मध्यम चल रही थी और दरिया बिल्कुल मध्यम मध्यम बह रहा था। थी नजर हैरान कि ये दरिया है या तस्वीर आब, और मेरी नजर तो हैरान थी कि दरिया है या तस्वीर आब है, पानी की तस्वीर है। आप इस बात को दोस्तों फील करें, तस्वीर नहीं होता, तस्वीर होता है, कैसे आप समझ जाइएगा यार, तस्वीर है, ठीक है। आपने मोमेंट देखा हो दोस्तों, कई बार पोर्ट्रेट बनाते हैं लोग, पोर्ट्रेट जो पोर्ट्रेट पेंट करते हैं, इतना 3D इफेक्ट उसमें डाल देते हैं, इतना ज्यादा शानदार पेंटिंग बनाते हैं कि बहुत ज्यादा नजदीक से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे सचमुच कोई चीज रियल में चल रही है, आप कोई असल की चीज देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि मैं हवा, पानी और रात के इस मौसम को, इस मंजर को देख रहा था, ऐसा फील होता था जैसे मान लो कोई असली चीज है ही नहीं, कोई फोटो है, ये तो कोई फोटो जैसा मुझे महसूस हो रहा, इतना मध्यम मध्यम पानी चल रहा था। आपने बारिश के मौसम में देखा होगा ना कि कभी रोड पर पानी भर जाता है, कोई तिरछा रोड होता है तो पानी बिल्कुल इस तरह की लहरें टाइप में ना, पानी एक्सप्रेशन में थोड़ा बह रहा होता है, एक जगह स्थिर रहता है, एक लाइनिंग बनी होती है उसमें, तो वो चीज लगती है, वो देखने में तस्वीर जैसा लगता है। थी नजर हैरान कि ये पानी है या ये दरिया है या तस्वीर है, आपकी दरिया ही है सही में या कोई फोटो है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, हैरान हूं इस हालत में। जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीर ख्वार, तिफल मतलब बच्चा, शीर मतलब दूध, ख्वार मतलब पीना, शीर ख्वार दूध पीने वाला बच्चा। गहवारा कहते हैं झूले को, गहवारा कहते हैं झूला। और जैसे छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा, मैं लिख दूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, दूध पीने वाला बच्चा। मैं सोचता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप वहीं से जाकर देख लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा, मुझे ज्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। दूध पीने वाला बच्चा। और जैसे छोटा दूध पीने वाला बच्चा बिल्कुल दूध पीकर खामोशी के साथ सो जाता है। एक छोटा बच्चा पूरे घर में हलचल मचा देता है, उसकी किलकारियों से, उसके चीखों से, उसके चिल्लाहट से, उसके रोने से पूरे घर में अफरा तफरी सी मची रहती है, बच्चा रोया क्यों, बच्चा रोया क्यों। वही बच्चा जब दूध पी लेता है, दूध पीकर, माँ का दूध पीकर सो जाता है, तो घर में शांति हो जाती है, एकदम माहौल शांत। जब थोड़ी देर में बच्चे से चिल्लाने से, बच्चे के रोने से घर में जो हलाहल मचा था, ऐसा ही माहौल कैसे ना, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीर ख्वार, झूले में जाकर जिस तरह बच्चा सो जाता है दूध पीने वाला बच्चा, वैसे ही मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब। मस्त ख्वाब का मतलब होता है सोई हुई, ये बड़ा मस्ती से सपने देख रहा है, सोई हुई। मौज मुस्तर, मौज कहते हैं लहर को,
मुस्तर कहते हैं बेचैन को। और ये दरिया की बेचैन लहरें जो दिन भर इधर से उधर थपेड़े खा रही थी, अचानक कहीं दरिया के किसी गहराइयों में जाकर क्या हो रही है, मस्त ख्वाब, बिल्कुल नींद में सो गई है, जैसे कोई छोटा बच्चा सो जाता है। तो जैसे कोई जो छोटा बच्चा सो जाता है, ऐसे ही ये नदी की दरिया की जो लहरें हैं, कहीं दरिया के गहराई में जाकर मस्त ख्वाब कहीं सो गई हैं, ऐसा माहौल क्रिएट वो बता रहे हैं। आगे कहते हैं, रात के अफसोस से तायर आशियानों में असीर। ये लफ्ज तायर, तायर मतलब होता है पक्षी, परिंदा समझ ली, परिंदा, तायर मतलब परिंदा। अफसू कहते हैं जादू को, अफसू कहते हैं जादू। रात के जादू से तायर आशियाना में, आशियाना कहते हैं घोंसले को, घोंसलों में सारे पक्षी सो गए हैं। रात का जादू ऐसा है, असल में जादू नहीं बल्कि रात का मौसम ऐसा है, रात का टाइम ऐसा है, रात का फ्रेम ऐसा है कि सारे पक्षी, सारे परिंदे इधर उधर हवाओं में उड़ते फिरते हैं, वो सभी घोंसलों में जाकर आसानी से आराम से क्या कहें, सो गए हैं। उसके बाद अंजुमे कमजो गिरफ्तारे तिलिस्मे माहताब। अंजुमे कमजो, अंजुम कहते हैं सितारों को, जो मतलब होता है लो, रोशनी, सितारों की मध्यम रोशनी। गिरफ्तारे तिलिस्म महाताब, तिलिस्म कहते हैं जादू को, महाताब यानी चांद, चांद के जादू में सारे मध्यम मध्यम सितारे जल रहे हैं, खोए हुए हैं। सितारों की रोशनी बड़ी मध्यम मध्यम सी है ना, टिमटिमाते हैं ये सितारे। तो कम सो का मतलब है टिमटिमाना ही है, कम रोशनी नहीं है। तो सितारे जो टिमटिमाते हैं वो गिरफ्तार हैं जादू में, वो चांद के जादू में सारे गिरफ्तार हो चुके हैं। इतना आसान, इतना शांति, इतना सन्नाटे भरा क्या था, मौसम था। साहिल दरिया पे मैं एक रात था, महवे नजर गोशाए दिल में छुपा एक जहान इस्तराब, शब सकूत अफजा हवा आसूदा दरिया नर्म सैर, थी नजर हैरा की ये दरिया है या तस्वीर आप, जैसे गहवारे में सो जाता है तिफले शीर ख्वार, मौज मुस्तर थी कहीं गहराइयों में मस्त ख्वाब, रात के अफसोस ताहिर आशियानों में असीर, अंजुम कमजोर गिरफ्तार तिलिस्मे माहताब। दरिया के किनारे पे मैं बैठा था, शांति के साथ देख रहा था, अपने दिल में बहुत सारी बेचैनियों को छुपाए हुए, शब सुकूत अफजा, बिल्कुल सन्नाटे जैसा मौसम था, हवा मध्यम मध्यम चल रही थी, पानी इस तरह बह रहा था जैसे मानो पानी नहीं, पानी की कोई तस्वीर हो, जैसे झूले में छोटा बच्चा, दूध पीने वाला बच्चा सो जाता है, ऐसी ही दरिया की बहुत बेचैन लहरें, दरिया की बहुत बेचैन लहरें मस्त ख्वाब में कहीं सो गई हैं। जैसे दरिया की सारी लहरें, बच्चा सो जाता है, ऐसे ही सारी लहरें समुद्र की गहराई में जाकर सो गई हैं। रात के अफसोस ताहिर आशियानों में असीर, रात के जादू से सारे जो परिंदे थे वो क्या है, घोंसलों में जाकर सो गए हैं। अंजुम कमजो गिरफ्तार तिलिस्मे माहताब, और सितारे सारे चांद के जादू में क्या है, खोए हुए हैं, मध्यम मध्यम टिमटिमा रहे हैं। क्लियर दोस्तों, चलो आगे समझो। देखता क्या हूं, देखता क्या हूं कि वो पैके जहां पैमा खजर, जिसकी पीरी में है मानंदे शहर सहर रंगे शबाब। अब मैं क्या देखता हूं, बिल्कुल ऐसी गुमसुम तन्हाई वाले मौसम में, सन्नाटे भरे मौसम में, रात की तन्हाई में मैं बहुत सारी बेचैनियां, बहुत सारी सवाल दिल में लिए बैठा हूं कि अचानक क्या देखता हूं, देखता क्या हूं पैके जहां पैमा खजर। पैके जहां, पैके जहां कहते हैं दुनिया को नापने वाला है, दुनिया नापना, पूरी दुनिया की सैर करने वाला, पूरी दुनिया की सैर करने वाला पैमा खिजर, खिजर अलैहिस्सलाम, वो जो पूरी दुनिया की सैर कर चुका है, जो जिसने पूरी दुनिया देखी है, वो अचानक मेरे सामने आ चुका है। आगे क्या कहता है, जिसकी पीरी में है मानिंदे सहर रंगे शबाब, पीरी और शबाब। अब आते हैं दोस्तों एक एक करके सारी चीजों पर जो मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां पे कौन सी सनत है, सनत तलमी। यहां पे कौन सी सनत है, सनत तजाद। शेर एक ही है दोस्तों, दो मिसरे हैं सनत तजाद, इसमें तलमी भी है तजाद भी है। कैसे, जब बात की जाती है खजर की तो खजर अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया है कुरान करीम में, इसलिए हम क्या मानेंगे, इसको सनत तलमी मानेंगे। तो देखता क्या हूं कि वो पैकेज जहां पैमा खजर, जिसकी पीरी में है, पीरी मतलब है बुढ़ापा, शबाब कहते हैं जवानी को, वो जिसका बुढ़ापा भी ऐसा है, मानिंद, मानिंद का मतलब है जैसे, इसमें है दोस्तों सनत तशबी। आप भी देखिए दोस्तों, एक ही शेर में कितनी सनत आ रही है, एक, दो और ये तीन, शेर एक है पूरा, एक शेर में तीन सनत है। मैंने पहले भी कहा था एक शेर में एक से सनत हो सकती है। तलमी इसलिए क्योंकि खिज़र इस्लाम का वाकया है, खिज़र इस्लाम बात की गई है। तजाद इसलिए क्योंकि पीरी शबाब एक दूसरे की जिद है, और मानिंद इसलिए कि मानिंद किसी चीज से तशबीह दी जा रही है कि जिसकी पीरी में है मानिंद, जिसका बुढ़ापा भी ऐसा लगता है जैसे सहर रंगे शबाब, जिसके बुढ़ापे में भी सहर जादू भरा एक रंग, एक रंग जादू, एक जवानी नजर आती है उसके बुढ़ापे में भी।
उसके बुढ़ापे में भी एक जवानी नजर आती है। वो तो जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र पाई है, वो भी एकदम जवान और तवानाई उसमें चेहरे पर नजर आती है। आगे कहते हैं, कह रहा है मुझसे ए जूया ये असरारे अजल। जूया, जोया नहीं है, जूया। कह रहा है मुझसे, कौन कहता है? कृष्णा मुझसे कह रहे हैं, कह रहा है मुझसे ए जूया ये असरारे अजल। जूया कहते हैं किसी चीज की ख्वाहिश करने वाला, किसी चीज की जद्दोजहद करने वाला, खोज करने वाला। असरारे अजल, अजल और अबद एक दूसरे की जिद होते हैं। अजल का मतलब दुनिया जब से बनी वो अजल, और जब दुनिया खत्म हो जाएगी वो अबद। तो ए दुनिया के असरार, असरार कहते हैं राज। असरार अजल का मतलब है दुनिया के राज। अरे भाई, असरार अजल का मतलब होता है दोनों दुनिया के राज। दुनिया के राज। कह रहा है मुझसे जुया, ए दुनिया के राज जानने वाले, ए दुनिया के राज जानने वाले, ए जुया तो क्या कर रहा है? चश्मे दिल वाह हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब। चश्मे दिल, चश्म कहते हैं आंखों को, दिल आप समझते हैं, दिल की आंखें वाह हो। वाह का मतलब होता है दोस्तों खुलना। वाह का मतलब होता है खुलना। एक होता है वहां, वहां का मतलब होता है वहां। क्या होता है दोस्तों? वाह का मतलब होता है वहां, और एक होता है वाह, वाह का मतलब होता है खुलना। क्या होता है? खुलना। दोनों वर्ड याद रखिएगा, वाह और वाह में फर्क है। चश्मे दिल वाह हो, अगर दिल की आंखें खुली हो तो है तकदीर आलम बेहिजाब, बेहिजाब बिना पर्दे के। तकदीर आलम, दुनिया के सारे राज, दुनिया की सारी राज, दुनिया के सारे राज अपना, अगर दिल की आंखें खोल लेगा तो दुनिया के सारे राज खुल जाएंगे। दुनिया के सारे राज खुल जाएंगे। तो दिल की आंखें खोल कर देख, दिल की आंखें को एक अलामत के तौर पर कहा है, दिल की आंखें खोल कर देख, तुझे दुनिया के सारे राज क्या है नजर आ जाएंगे खुलते हुए। और तू किन राजों के पीछे भागता फिर रहा है, ए चश्मे जूया। दिल में ये सुनकर बपा हंगामाए महशर हुआ, मैं शहीद जुस्तजू था यूं सुखन गुस्तर हुआ। दिल में ये सुनकर, ये बात सुनकर मुझे पता लगा भाई ये क्या बात के दिल की आंखें खोल ली है, मुझे तो पता ही नहीं था। ये बात सुनकर हंगामाए महशर हुआ, बपा होना, किसी चीज का बपा होना, किसी चीज का वजूद में आ जाना, किसी चीज का इंसिडेंटली हो जाना, है ना। दिल में बपा होना, बहुत ज्यादा हैवी हो जाना। ये सुनकर बपा हंगामा महशर, हंगामा महशर होना, कयामत जैसा एक शोर मेरे दिल में उठ गया। और भाई ये क्या बात हो गई, बिल्कुल एकदम किसी बात को लेकर आंखें खुल जाना, चकाचौंध हो जाना। दिल में ये सुनकर के दिल की आंखें खोलनी थी, मुझे पता ही नहीं, मैं तो जमाने भर में राजों को ढूंढता फिर रहा हूँ, धक्के खाता फिर रहा हूँ, और आज मुझे पता चला इसका छोटा सा राज सिर्फ ये है कि मुझे सिर्फ दिल की आंखें खोलनी थी। इतना सा काम था और मैं जमाने भर के धक्के खाता फिर रहा हूँ, इस जमाने के धक्के खाता फिर रहा हूँ। ये दिन सुनकर हंगामा महशर हुआ, महशर में जो हंगामा होगा उस तरह का एक शोरगुल, एक हंगामा मेरे दिल में पैदा हो गया। मैं शहीद जुस्तजू था, शहीद कहता है मर जाने को, जुस्तजू कहते हैं किसी चीज की क्यूरियोसिटी को, रहस्य को जानने को, जिज्ञासा को। मैं तो शहीद जुस्तजू था, ना जाने किन किन चीजों को जानने के लिए, किन राजों को जानने के लिए भटक के, यहाँ पर आप समझ लीजिए खोज के पीछे मारा मारा फिरना, किसी चीज की खोज में मारा मारा, मारा जाना, मारा मारा फिरना। मैं शहीद जुस्तजू था, मैं शहीद जुस्तजू, बहुत चीजें जानने के लिए शहीद मारा 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 फिर रहा था। यूं सुखन गुस्तर हुआ, अब यूं सुखन गुस्तर कहते हैं बातचीत करना। अब मैंने क्या की, बातचीत शुरू की। मैं शहीद जुस्तजू था, मैं मारा मारा फिर रहा था, अब मैंने यूं आगे क्या की, बातचीत शुरू की। अब उन्होंने बातचीत कैसे शुरू की, वो है दोस्तों अगला बंद। ये था पहला बंद, जिसमें सिर्फ ये बताया है कि रात का मौसम था और अचानक मैं तन्हाई में बैठा था, परेशान बैठा था, बहुत सारी बेचैनियां दिल में समाये बैठा था, कि अचानक खजर इस्लाम सामने आते हैं और मुझसे पूछते हैं कि मैं इतना बेचैन क्यों हूं, तो कौन से सवाल जानना चाहता है, दिल की आंखें खोल तो सारे सवालों के जवाब तुझे खुद ब खुद मिल जाएंगे, दुनिया के सारे राज क्या हो जाएंगे, खुद अपने आप खुल खुल जाएंगे। फिर आता है दोस्तों दूसरा बंद। अब इनकी कहते हैं कि अब आगे बातचीत शुरू होती है, क्या होती है, बातचीत शुरू होती है। अब अल्लाह में इकबाल उस बातचीत को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। बातचीत क्या होती है वो देखो आप। अब आगे देखो दोस्तों, यहां तक बात तो सिर्फ थी मंजर कशी की, एक मंजर, एक पैरा बनाया गया था कि किस तरह इनकी खजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे की, कि मुलाकात के बाद किस तरह इनकी बात अब आगे बढ़ती है, किस तरह बातचीत होती है एक बंद में, वो देखते हैं। पहले मैं बंद पढ़ देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि बंद का मतलब आगे क्या था, ठीक है। वो था पहला बंद, जिसमें उन्होंने अपनी बात को क्या किया है, पेश किया है एक मंजर कशी के अंदाज में। ऐ तेरी चश्मे जहां भी पर्व तूफान आशिकार, ऐ तेरी चश्मे जहां भी पर वो तोहफा आशिकार, जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश।
कश्त ये मिस्कीनो जानो जाने पाक दीवारे यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश, छोड़कर आबादियां रहता है तू सहरा नवर्द, जिंदगी तेरी है बेरोजो शबो फरदाओ दोष, जिंदगी का राज क्या है सल्तनत क्या चीज है, और ये सरमाया वो मेहनत में है कैसा खरोश, हो रहा है एशिया का खिरकाए देरीना चाक, नौजवां अकवाम नौ दौलत के हैं पैराया पोश, गर्च अस्कन गर्च अस्कंदर रहा महरूम आबे जिंदगी, फितरत अस्कंदरी अब तक है गर्मो नाओ नोश, बेचता है हाशमी नामूस दीन मुस्तफा, खाक खूं में मिल रहा है तुर्कमाने सख्त कोश, आग है औलाद है आग है औलाद इब्राहिम है नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। कितना बेहतरीन कलाम लिखा है दोस्तों, बहुत 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 बेहतरीन कलाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए तेरी चश्मे जहां भी पर्व तूफा आशकार, अब बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उनकी क्या कर रहे हैं, बड़ाई बयान कर रहे हैं, क्योंकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में कह रहे हैं ए तेरी चश्मे भी, जहां भी दुनिया भर की, पूरी दुनिया की, चश्म कहते हैं आंखों को, कि तेरी दुनिया ने पूरी तेरी आंखों ने पूरी दुनिया देखी है। खिज़र अलैहिस्सलाम का ये मौजूज़ा है, उन्होंने पूरी दुनिया देखी, पूरी दुनिया के वहां पर सैर की है, पर वो तूफान आशिकार, और तेरी आंखों को पता है कि कौन से तूफान आने वाले हैं। आशिकार होना जाहिर होना, आशिकार होना जाहिर होना, वो तूफान जो अभी तक आए नहीं है वो भी तेरी आंखों पर क्या हो जाता है, जाहिर हो जाता है, यानी आपको भविष्य का भी काफी कुछ पता आपको चल जाता है। जिनके हंगामे अभी दरिया में सोते हैं खामोश, खामोश का मतलब खामोश ही है, यानी वो तूफान जो दरिया में आने वाले हैं और जिनसे हंगामे होने वाले हैं, दरिया में उथल पुथल हो जाने वाली है, ऐसे तूफान भी तुझे पहले से ही पता होते हैं। ऐ खिज़र मैं तुझसे सवाल करता हूं, ऐ खिज़र मैं आपसे सवाल करता हूं, क्योंकि आपको तो दुनिया जहां की बातों का पता है, दुनिया जहां की बातों का पता है, वो तूफान जो अभी तक समंदर में आए नहीं है आपको उनकी भी क्या है, पहले से जानकारी है कि आगे क्या होने वाला है। आप इस बात को कहां से कोट करते हैं, कुरान के आयत से कोट करते हैं, और आगे कहते हैं कश्त ये मिस्कीन और जाने पाक दीवारे यतीम, ये पूरे तीन अलग अलग मैटर है दोस्तों। कश्त ये मिस्कीन, जाने पाक, और दीवारे यतीम, इल्म मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश। तो पहले तो हम लगाएंगे बॉक्स। आपको दोस्तों मैंने जब सनत तलमी वाला, जब यानी सनत वाला जब टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जब भी कभी आ जाए मूसा अलैहिस्सलाम की बात आ जाए, मूसा आ जाए, ईसा आ जाए, कलीम आ जाए, खलील आ जाए, तो वहां पे क्या होती है, सनत तलमी। सनत क्या होती है दोस्तों, तलमी, सनत तलमी होती है, ठीक है। और ये जो तीनों बातें हैं ये भी कुरान करीम के आयत से ही कोट की गई है। अब असल में क्या है, इसको थोड़ा मैं डिटेल में बयान करना चाहूंगा आपके सामने। ये हजरत खिज़र की क्या कर रहे हैं, बड़ाई बयान कर रहे हैं कि वो तूफान जो अभी तक समुद्र में आए नहीं है, जिनसे तूफान में हलचल होने हो जाने वाली है, वो तूफान के बारे में भी आपको पहले से पता है। जैसे जैसे कि कुरान में इरशाद है, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया आपके बारे में, ये कहा है कुरान करीम में, एक आयत है, उस आयत का पूरा तर्जुमा है, बहुत डिटेलिंग है, कि अल्लाह ने इस कायनात में, कुल जहान में 1,24,000 कमोबेश पैगंबर को नाजिल किया है, उतारा है, सबको संदेश एक पैगाम देने के लिए भेजा है दुनिया में। उनमें से एक अल्लाह ताला के बहुत बरगुजीदा पैगंबर हुए हैं, बहुत मर्तबे वाले पैगंबर हुए, जिनका नाम है हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने लक़ब दिया है कलीमुल्लाह का, कलीम का लक़ब दिया है ना। यानी मूसा अलैहिस्सलाम में ये मौजिज़ा था, ये अल्लाह ने को ये एजाज बख्शा था उनको, कि वो अल्लाह ताला से क्या करते, कलाम करते, बातें करते थे। तो एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से जाकर ये फरियाद की, अल्लाह से जाकर बोला कि अल्लाह ताला मैं तेरा बरगुज़ीदा पैगंबर हूँ, क्या इस दुनिया में मेरे अलावा भी कोई और शख्स है जो मुझसे ज्यादा इल्म रखता है, मुझसे ज्यादा भी समझदार है, मुझसे ज्यादा भी तुमने उसको मर्तबा दिया है। तो अल्लाह ताला को सिर्फ ये चीज बयान करनी थी, और इस पर पूरा आयत पूरी नाजिल है पूरी इसके ऊपर। और अल्लाह ताला ने उस आयत में बताया है कि कैसे मूसा अलैहिस्सलाम की क्या होती है, हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की होती है, मुलाकात होती है। हजरत खिज़र के बाद उसके बारे में मुलाकात होती है, वो लंबा तवील किस्सा है ना, किसमें वो रोटियां लेके जाते हैं, साथ में एक साथी को लेके जाते हैं, वो लंबा चौड़ा सफर है। मैं तो आपको तीन चीजों के बारे में बताऊंगा। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात, मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है खिज़र अलैहिस्सलाम से, तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हाँ मैं अल्लाह का खास बंदा हूँ, लेकिन तुम मेरे साथ रह नहीं सकते, क्योंकि तुम अपने तजस्सुस को काबू नहीं कर पाओगे। ये मैं जो करता हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा गैबी इल्म दिया है, एक ऐसी कुव्वत, ऐसी सलाहियत है, ऐसा मौजिज़ा दिया है कि तुम मुझसे बढ़कर नहीं हो।
तो कहा नहीं नहीं, मैं आपके साथ कुछ रहना चाहता हूँ, आपसे कुछ सीखना चाहता हूँ। कि ठीक है, मेरे साथ रहते हो तो खामोश रहना होगा। तो कहा ठीक है, मेरे साथ चलो। तो हजरत खजर अलैहिस्सलाम एक नाव में, एक कश्ती में सवारी करते हैं और मूसा अलैहिस्सलाम को साथ लेके जाते हैं। पूरी सवारी करने के बाद जब ये एक किनारे से दूसरे किनारे पे जब सवारी वो नाव उनको उतार देती है, तो हजरत खजर अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, उस नाव वाले को पैसे देने के बजाय, उजरत देने के बजाय उस नाव का एक फट्टा तोड़ देते हैं, उस नाव में नुक्स पैदा कर देते हैं। अब ये बात मूसा अलैहिस्सलाम से देखी नहीं जाती, बोलते हैं कि आपने, है खिज़र, आपने क्या कर दिया? है खिज़र अलैहिस्सलाम, आपने ये क्या कर दिया कि आपको बनिस्बत इसके कि आपको उस नाव वाले को उजरत देनी चाहिए थी, आपको उसको पैसे देने चाहिए थे सफर के, आपने तो उसका फट्टा ही तोड़ दिया, उस नाव में नुक्स कर दिया। तो कह रहे, मैंने कहा था आप मेरे साथ नहीं रह सकते, आप जाइए यहाँ से। कि नहीं नहीं नहीं, मैं अब नहीं बोलूंगा, कि अगर मेरे साथ रहना तो खामोश, मुझसे कुछ सवाल पूछिएगा नहीं, मुझसे कुछ सवाल पूछेगा नहीं, कि ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। फिर आगे जाते हैं, सफर तय करते करते और आगे जाते हैं। तो क्या होता है, जाने पाक एक छोटा बच्चा होता है, कुछ बच्चों के साथ खेल रहा होता है। तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होते हैं, उनके पास जाते हैं और बच्चे की क्या करते हैं, गांठ की मोड़ देते हैं और बच्चे को मार देते हैं, बच्चे को मार देते हैं। अब ये बात फिर मूसा अलैहिस्सलाम से देखी नहीं जाती, वो फिर कहते हैं कि आपने एक मासूम बच्चे को मार दिया, एक छोटे से बच्चे को मार दिया, आपने कितना गलत काम किया है, किसी बच्चे को जान से मार देना अच्छा काम है क्या? तो खिज़र फिर कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा था तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारा तजस्सुस खत्म नहीं होता, तुम्हारा बात पे सवाल करते हो, ये सवाल करना मेरे काम में आगे आ रहा है और मैं तुम अपने साथ नहीं रख सकता, अब तुम्हें जाना होगा। कि नहीं नहीं नहीं, मैं अब नहीं बोलूंगा, अब ठीक है, आपने जो किया वो सही है, अल्लाह ने अगर आपको कुछ ताकत दी है, कुव्वत दी है, सलाहियत दी है, अल्लाह ने आपको मौजज़ा दिया है, तो आपकी जगह आप सही होंगे, मैं आपको गलत नहीं कह रहा, तो ठीक है, मैं अब नहीं बोलूंगा। तो खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं ठीक है, लास्ट वार्निंग, अगर आप अगली बार अगर आपने सवाल पूछा तो समझ लीजिएगा हमारा सफर वहीं क्या हो जाएगा, हमारा सफर वहीं से जुदा हो जाएगा, यानी उसके बाद अपने रास्ते में अपने रास्ते। वो कहते हैं ठीक है, अब नहीं बोलूंगा। ये लोग गुजर करते 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 एक बस्ती में पहुंचते हैं और बस्ती में पहुंचकर उन लोगों से, क्योंकि ये मुसाफिर होते हैं, तो किसी घर के जाके टकटकी लगाते हैं, ठोक करते हैं कि कुछ हम मुसाफिर हैं और काफी दिन से भूखे हैं, हमें कुछ खाने को नहीं मिला, तो हमें खाना दे दीजिए। तो लोग मना कर देते हैं, हमारे पास नहीं, आगे जाओ। अगले घर जाते हैं, ठोकते हैं, आगे जाओ। अगले घर जाते हैं, ठोका, आगे। इस तरह बस्ती के लगभग काफी सारे घरों की ये चक्कर लगाते हैं, लेकिन खाना कहीं भी नहीं मिलता है, खानों को दो, भूखे रह जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये बस्ती से जब गुजर रहे होते हैं, तभी क्या होती है, एक दीवार होती है, एक दीवार होती है जो गिर रही होती है। तो खिज़र इस्लाम बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ उस दीवार को वापस क्या करते हैं, खड़ा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खड़ा कर देते हैं और उस दीवार को गिरने से बचा लेते हैं। अब यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम का तजस्सुस वापस जागता है और कहते हैं कि आपने ये क्या काम किया? हम तो उस गांव से हैं कि उस गांव के लोगों को तो ये गवारा नहीं कि हमें 2 रोटियां खिला दे, और आप उन लोगों की दीवारें खड़ी कर रहे हो। गिरती है तो गिरने दो, बढ़ती है तो बढ़ने दो, आपने वही करना। ऐसा तो नहीं बोला होगा। तो हमें क्या करना है इस चीज से? तो गिरने गिरने दो, उससे हमें क्या करना? हम उनकी दीवार खड़ी क्यों करें? हम उनके काम में भलाई क्यों करें जो हमें 2 रोटियां नहीं डाल सकते, जो हमें 2 रोटी नहीं दे सकते एक मुसाफिर को? तो बोलते हैं, जब खिज़र साहब बोलते हैं, बस यही हमारा सफर क्या हुआ, खत्म हुआ, और अब तुम मेरे साथ नहीं चल सकते, क्योंकि तुम्हारे सवाल खत्म नहीं होते और हमारी शर्त पहली यही थी कि तुम मुझसे कोई सवाल नहीं करोगे। तो अब हमारा सफर यहीं पे क्या हुआ, खत्म हुआ। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, लेकिन जाते जाते मैं ये बात तो जानना चाहूंगा कि इन सब बातों की वजह क्या थी, इन सब बातों की वजह क्या थी? तब आगे की आयत में बयान होता है, तब खिज़र इस्लाम बयान करते हैं कि करके, कि देखो, सबसे पहले बात करते हैं कश्ती मिस्किन की, उस गरीब की कश्ती की बात करते हैं जिसके लिए तुमने कहा पैसे देने चाहिए, क्योंकि ये कश्ती जब आगे जाने वाली थी तो आगे एक जालिम बादशाह था, जो भी कश्तियां अच्छी अच्छी देखता था उनको क्या करता था, कब्जा कर लेता, उन कश्तियों को हड़प लिया करता था, कश्तियां चुरा लेता था, उन पर कब्जा कर लिया करता था। तो मैंने क्या किया, इस कश्ती में थोड़ा नुक्स कर दिया, इस कश्ती को थोड़ा तोड़ फोड़ करके थोड़ा नुक्स कर दिया, ताकि ये घर जाकर जब ये बादशाह के पास पहुंचे, ये आगे जो जालिम बादशाह, उनको लगे कि कश्ती टूटी फूटी है, इसको क्या करना, आगे जान दो, इसको क्या करना, आगे जान दो, और इस टूट फूट को वो घर जाके वापस ठोक कर सही कर लेंगे, बनिस्बत इसके उनकी पूरी कश्ती ही वो ले ले। तो मैंने बताया इनके साथ अच्छा किया बुरा किया? तो मूसा, हाँ आपने तो बढ़िया काम किया, कि बस इसलिए मैंने कहा सवाल नहीं, कि लेकिन आपने बच्चे को क्यों मारा? तो कहते हैं कि मैं जिस बच्चे की बात कर रहा हूँ, जो बच्चा था, ये बच्चा इसके माँ बाप के लिए आगे जाकर इनकी मुसीबत का सबब बन सकता था, यानी बच्चा बड़ा होकर कुफ्र की अलामत में शामिल हो सकता था, और इस बच्चे का मरना जरूरी था इसलिए क्योंकि ये आगे जाके अपने माँ बाप के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता था, यानी माँ बाप का भी ईमान दांव पे लगा सकता था। तो इससे बेहतर मैंने बच्चे को हलाक कर दिया, और अल्लाह ताला इस औलाद के बदले, इस औलाद के अल्लाह तुमको और अच्छी औलाद अता फरमाएगा, और आगे जान की औलाद भी होती है, और बहुत लंबा चौड़ा किस्सा हो जाता है, मैं आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो बताओ, मैंने उनकी माँ बाप की ईमान की हिफाजत करने के लिए एक ऐसे काफिर वाले बच्चे को मैंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बताओ, मैंने सही किया गलत किया? आपने बिल्कुल सही काम किया। लेकिन ये माजरा क्या था, दीवार यतीम का, दीवार बनाने का क्या माजरा था?
तो कहते हैं कि ये जो दीवार है, ये दो मासूम दो बच्चों की दीवार है। इनके माँ बाप जब मरने लगे थे, इस बच्चे के जो वालिदैन थे मरने लगे थे, तो एक जमीन में एक खजाना, एक कुछ रकम गाड़ कर मर गए थे और एक दीवार खड़ी करके चले गए थे कि ताकि जब बड़े हों, ये बच्चे जब जवान हो जाएं तो ये इस जगह को हटा लें, खोद लें और यहाँ से क्या करेंगे, अपना सामान निकाल लेंगे, उस खजाने को निकाल कर अपनी जिंदगी आराम से गुजर बसर कर पाएंगे। लेकिन अभी ये दोनों बच्चे क्या हैं, छोटे हैं। ये बच्चे दोनों छोटे हैं। अगर मान लीजिए दीवार गिर जाती तो ये खजाना सबके सामने पाश हो जाता, इसका पता सबको लग जाता और लोग अपने आप में खजाना लूट लूट कर भाग जाते, क्योंकि बच्चों में इतनी तवानाई, इतनी तकवीयत नहीं है, बच्चे इतने मजबूत सुदृढ़ नहीं है कि उन लोगों का मुकाबला कर सके। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों का खजाना छुपा रहे, ये बच्चे जवान होंगे तो यहाँ से निकाल लेंगे। बताओ मैंने अच्छा किया बुरा किया? तो अच्छा किया। तो ठीक है, हमारा सफर यहाँ से क्या हुआ, खत्म हुआ। तो इन सारी बातों के बारे में किसको नहीं पता था? मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था कि कश्ती मिस्कीन का राज क्या है, कश्ती मिस्कीन का राज क्या है, जाने पाक का राज क्या है और दीवार यतीम का राज क्या है। वो किसको पता था? खिज़र अलैहिस्सलाम को पता था। किसको पता था? खिज़र को। तो कहते हैं इल्म मूसा, यानी मूसा का इल्म भी तेरे सामने हैरत फरोश, हैरत ज्यादा है। मूसा भी कि भाई क्या इल्म है तेरे पास, गजब, इतनी सुपर पावर ये तो मेरे पास भी नहीं है, अननेसेसरी बहुत सुपर नेचुरल पावर है तो मेरे पास भी नहीं। तो वो भी हैरत ज्यादा हो गए तुमका इल्म देखकर। तो ऐ खिज़र, मैं तुझसे सवाल चाहता हूं, क्योंकि तुझे तो भविष्य का भी पता है, तुझे बहुत सी बातों का पता है जो खुदा ने तुझे इनायत की है, तुझे बहुत कुछ पता है। मैं तुझसे सवाल चाहता हूं। आगे क्या कहते हैं? अब ये कहते हैं, बड़े बयान करते हैं कि तुझे तूफान का पता है और तुझे इन सब के बारे में पता है। तो अब मैं आता हूं अपने सवालों पर। अब इनका सवाल है पहला, छोड़कर आबादियां रहता है तू सहरा नवर्द। सहरा कहते हैं दोस्तों रेगिस्तान को, नवर्द कहते हैं रेगिस्तान, रेगिस्तान भटकना है, जंगल जंगल भटकना, वीरानियों में उजाड़ जगहों पर भटकते फिरना, इधर उधर चलते फिरना, गई जगह टिके नहीं रहना। छोड़कर आबादियां रहता है तू सहरा नवर्द। मैं लगा देता हूं दोस्तों से बॉक्स, ये क्या इनका तो सवाल नंबर 1 है। ये क्या है इनका सवाल नंबर 1? पहला सवाल है कि तू छोड़कर आबादियां, आबादी वाली जगह को छोड़कर तू सहरा सहरा क्यों भटकता फिरता है? ये मेरा क्या है, पहला सवाल। छोड़कर आबादियां रहता है तू सहरा नवर्द, जिंदगी तेरी है बेरोजो शबो फरदाओ दोष। रोज और शब एक दूसरे की क्या है, जिद है। क्या है दोस्तों, जिद। अरे भाई जिद है। फरदाओ दोष एक दूसरे की क्या है दोस्तों, जिद है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सी सनत है, सनत तजाद। मैं डायरेक्ट तजाद लिखता हूँ, सनत छोड़ देता हूँ, जगह कम है। सनत तजाद, क्लियर। सवाल क्या है, जिंदगी है तेरी, ऐ खिज़र तेरी जिंदगी कैसी है? रोजो शब से पाक है। रोज कहते हैं दिन को, शब कहते हैं रात को। कि तेरी जिंदगी ऐसी है जिसमें ना दिन है ना रात है, ना दिन है ना रात है। आपने हिंदी में दोस्तों ग्लव्स देखा होगा, कल। हमारे हिंदी में क्या होता है, नॉर्मल ग्लव्स होता है कल। इस कल का मतलब होता है आने वाला कल भी यही कल है और बीता हुआ कल भी। उसके साथ ऐड करना पड़ता है कि आने वाला और बीता हुआ या गुजरा हुआ। जब तक तो कल का मतलब कल ही है। इस चीज को सुधारने के लिए काम किसने किया? इंग्लिश ने। क्या किया है? इंग्लिश ने काम किया है। इंग्लिश कहती है यस्टरडे एंड टुमारो। इंग्लिश क्या कहती है? यस्टरडे और टुमारो। यानी यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, टुमारो यानी आने वाला कल, है ना, यही होता है ना इंग्लिश में। लेकिन हिंदी में क्या है, कल और कल, कल और कल। इसी चीज को फारसी ने क्या किया? फारसी में दोस्तों एक लफ्ज होता है फरदा, एक होता है दोष। फरदा का मतलब होता है आने वाला कल, दोष का मतलब होता है गुजरा हुआ कल। दोष, दोष कंधे को भी कहते हैं वैसे, ठीक है, दोष कंधे को भी कहते हैं, फारसी में कहते हैं। यहाँ पर फरदाओ, फरदाओ दोष से मुराद है आने वाला कल और गुजरा हुआ कल। तेरी जिंदगी तो ऐसी है, छोड़कर आबादियां रहता है तू सहरा नवर्द, जंगल जंगल भटकता फिरता है। कैसी तेरी जिंदगी है? और तेरी जिंदगी में ना दिन है ना रात है, ना आने वाला कल है ना गुजरा हुआ कल, तो सब सब चीजों में पाक है, हर वक्त ना जाने कहाँ चलता फिरता रहता है। ये क्या जिंदगी है तेरी? इस जिंदगी का मतलब क्या है? तो ये तेरी सहरा नवर्दी का राज मैं जानना चाहता हूँ, ये क्यों है? ये उनका क्या है, पहला सवाल। अब आते हैं दूसरा सवाल, सल्तनत का राज क्या है? सल्तनत क्या, सॉरी, जिंदगी का राज क्या है? सल्तनत क्या चीज है? और ये सरमाया और मेहनत में है कैसा खरोश? ये इनका सवाल नंबर 2 है दोस्तों। जिंदगी का राज क्या है? सवाल नंबर 3 है, सल्तनत क्या चीज है? जिंदगी का राज क्या है? दूसरी बात बताओ मुझे, जिंदगी क्या है? ये जो रात और दिन लोग दौड़ धूप में लगे हैं, रात और दिन लोग हर्षोल्लास में, ना जाने किन लड़ाई में, झगड़ों में, दंगों में, फसाद में, ये जो इंसान सुबह उठता है, नौकरी पे जाता है, शाम को वापस घर आता है, घर गुजार कर रहा है, क्या यही जिंदगी है? जिंदगी का राज क्या है? असल में खुदा ताला ने इंसान को जिंदगी दी क्यों है? इस जिंदगी का मकसद क्या है और ये असल में जिंदगी है क्या? ये मेरा सवाल है। आपको तो सब कुछ पता है, आप बेहतर जानते हैं। उसके बाद कहते हैं सल्तनत क्या चीज है? ये शासन क्या चीज है? साम्राज्य क्या चीज है? पॉलिटिक्स क्या चीज है?
जिसके पीछे दुनिया इधर से उधर बर्बाद होती जा रही है, ये क्या चीज है मैं जानना चाहता हूँ। कौन जानना चाहता है? शायर जानना चाहते हैं, अल्लामा इकबाल जानना चाहते हैं, जिंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज है, और ये सरमाया और मेहनत में है कैसा खरोश। सरमाया और मेहनत, ये इनका दोस्तों सवाल नंबर है तीसरा। सवाल नंबर चौथा दोस्तों, सवाल नंबर चौथा, सरमाया और मेहनत, सरमायादारी, ये सवाल नंबर 4 याद रह जाएगी सीक्वेंस आपको। इनका चौथा सवाल है कि सरमाया मेहनत क्या है। ये क्या है कि गरीब इंसान है, मेहनत करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, गरीब का गरीब है। और ये क्या है कि सरमायादार, पूंजीवादी लोग, पैसे वाले लोग बस पैसे से पैसा बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी ऐशो अय्याशो अपनी जिंदगी गुजारे जा रहे हैं। ये क्या है? पूंजीवादी पूंजीवादी होते जा रहे हैं। गरीब इंसान मेहनत करता करता भी मेहनत ही करता जा रहा है। इनके बीच में खरोश किस बात का है? खरोश कहते हैं द्वंद्व को, खरोश कहते हैं हिंदी में, कहते हैं तो द्वंद्व। क्या कहते हैं? द्वंद्व। आपने पढ़ा होगा द्वंद्व। इनके बीच विरोध किस बात का है? टकराव किस बात का है? टकराव किस बात का है? मैं इस सवाल जानना चाहता हूं। आगे कहते हैं, हो रहा है एशिया का खिरकाए देरीना चाक, नौजवान अकवाम नौ दौलत के हैं पैराया पोश। और आगे पूछते हैं, हो रहा है एशिया का, एशिया महाद्वीप का, खिरकाए देरीना चाक, चाक कहते हैं फाड़ने को, देरीना कहते हैं पुराने को, खिरका कहते हैं जुब्बा टोपी कपड़ा लबादा जो भी है, खिरका है जो पहन का, कि ये पुराना एशिया का जो खिरका है, एशिया की जो पुरानी संस्कृति है, उसको फाड़ा डाला जा रहा है, उसको फाड़ चीर कर क्या कर दिया, उसको छली कर दिया गया, सभ्यता को, संस्कृति को बर्बाद किया जा रहा है। आगे कहते हैं, नौजवान यानी नौजवान नवयुवक लोग, अखवाम नौ दौलत, अखवाम कहते हैं कौम की जमा अखवाम, ये जो नई समाज है, नई कल्चर है, नई संस्कृति जो आई है, नौ दौलत, ये जिनके पास नए नए पैसे आने लगे हैं, ये जो नौजवान टाइप के नई कौम हमारी जाने लगी है, ये कौन है? नौ दौलत के हैं पैराय पोष, ये नए नए जिनके पास पैसे आने लगे हैं, पैराय पोष। पैराय कहते हैं किसी चीज की पैरवी करना, पोष मतलब पीछे पीछे चलना, यानी ये लोग अब एशिया की पूर्वी संस्कृति को छोड़कर ये लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगे हैं, ये लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाने लगे हैं, जो कि हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारी संस्कृति की अच्छा नहीं है। ये नए नए पैसों के चक्कर में, नए नए लालच में ना जाने किस संस्कृति पीछे भागे जा रहे हैं। मुझे ये बातें जाननी है, मुझे ये बातें जाननी है। तो इनका पहला सवाल क्या है? रहता है तू सहरा नवर्द क्यों, जिंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज है, सरमाया और मेहनत क्या चीज है। और आगे लास्ट में कहते हैं, गर्चे अस्कंदर रहा महरू में आबे जिंदगी, फितरते अस्कंदरी अब तक है घर में नाव नोश। गर्चे अस्कंदर, अस्कंदर का मतलब दोस्तों है, हिंदी में आप इसको कहते हैं सिकंदर। क्या कहते हैं? सिकंदर। इंग्लिश में इसको कहते हैं अलेक्जेंडर। भाई लोगों अलेक्जेंडर की स्पेलिंग चेक कर लिया ना, ऐसे ही मुझे कच्चा पक्का है। अलेक्जेंडर जिसको बोलते हैं हम, इंग्लिश हिंदी बोलते हैं सिकंदर। गर्चे अस्कंदर रहा महरू में आबे जिंदगी, आब मतलब पानी, जिंदगी यानी हमेशा जीने वाली, इसको हम बोलते हैं अमृत। हिंदी में क्या बोलते हैं? अमृत। वो क्या बोलते हैं उसको? हमेशा एक पानी पी लेने से ना, हम एक पानी पीने से इंसान हमेशा हमेशा जिंदा रहता है। क्या बोलते हैं उस पानी को? एकदम से याद नहीं आ रहा। एक ऐसा अमृत जिसको पीने के बाद इंसान हमेशा हमेशा क्या हो जाए? अमर हो जाए। क्या हो जाए? अमर हो जाए। क्या हो जाए? अमर हो जाए। ठीक है, तो गर्चे सिकंदर रहा महरू में आबे जिंदगी, एक सिकंदर था जिसने सिर्फ 32 साल 6 महीने की लगभग जिंदगी में एक बहुत बड़े क्षेत्र पे अपना शासन कायम कर लिया था, एक बहुत बड़ी हुकूमत कायम कर ली थी। और वो पहुंचते ऐसी जगह पहुंच गया था जहां पर उसको पता लगा कि आबे जिंदगी ये है, ये वो पानी है जिसको पीने के बाद मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन जब वहां पर पहुंचता है तो किनारे देखता है बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जानदार लोग वहां पर पड़े होते हैं, सिसक रहे होते हैं, क्योंकि वो पानी पी चुके हैं, मर नहीं सकते लेकिन सिसक रहे हैं, मौत तो आनी नहीं, पानी पी लिया है। तो सिकंदर कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी जिंदगी मुझे नहीं चाहिए, सड़ने वाला काम नहीं चाहिए, इससे अच्छा अल्लाह आज ही उठा ले मुझे, ऐसी सड़ने वाली जिंदगी नहीं चाहिए, इससे अच्छा अल्लाह मुझे आज ही उठा ले। तो वो भी उस जगह पहुंचता है, आबे जिंदगी तक पहुंचता है, उस अमर होने वाले अमृत तक पहुंचता है, लेकिन पीता नहीं है। तो इस बात का मैसेज है कि एक हुकूमत जो इंसान बढ़ाई जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, और एक दिन ये बात भी है कि हुकूमत हमेशा रहने वाली नहीं है, एक दिन उसका खात्मा होना मुमकिन है, तय है, निश्चित है कि एक दिन उसका खात्मा जरूर होगा। फिर किस बात का डर है? फिर कहते हैं फितरत अस्कंदरी, फिर फितरत अस्कंदर, सिकंदर जैसी फितरत, सिकंदर जैसा नेचर, प्रकृति अब तक है घर में नाव नोश, कहते ना पानी शरबत नौश फरमाइए, नौश मतलब होता पीना, नाव नोश पीना पिलाना। जब सिकंदर ने वो पानी नहीं पिया था अभी जिंदगी का, वो खुद महरूम रह गया था उस चीज से, तो लोग ये पानी पीने, ये पीने पिलाने वाली जिंदगी क्यों है? ये लोग इस सल्तनत के पीछे,
इस शासन की सत्ता के भूख के पीछे इतना लालायित क्यों हो रहे हैं, लोग इस सत्ता के पीछे क्यों मरे जा रहे हैं, जबकि सिकंदर को भी पता था कि एक दिन ये सत्ताधारी मरने वाली है, ये सत्ता ये हुकूमत हमेशा रहने वाली नहीं है। सिकंदर खुद मर गया, एक मैसेज छोड़ के गया कि जब उसको दफन किया गया था, जब उसका जनाजा लेकर जाया जा रहा था, तो उसके दोनों हाथ क्या बाहर रखे गए थे, है ना, ऐसा कुछ सुना होगा आपने किस कहानियों में। तो सिकंदर ने कहा था कि देखो इतना बड़ा शासन, इतना बड़ा साम्राज्य रखने के बाद भी देखो मैं दोनों हाथ खाली लेकर जा रहा हूं, साथ में कुछ लेकर नहीं जा रहा। तो जब सबको पता है कि सत्ता हुकूमत ये सारे ऐश व आराइश हमेशा नहीं रहने वाली है, फिर लोग किस लिए जल रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, क्या ये राज क्या है? मुझे बातें जाननी है, मुझे राज जानना है। अगला और आखिरी सवाल होता है, बेचता है हाशमी नामू से दीन मुस्तफा, खाको खू में मिल रहा है तुर्कमानी सख्त कोश। पहले मैं आपको दोनों बात बता देता हूं। एक दोस्तों यहां पर बात किसकी है दोस्तों, सिकंदर की है, और यहां पर बात किसकी है, मुस्तफा जान रहमत पे लाखों सलाम, शमय बज़्म में हिदायत पे लाखों सलाम। ये जब दोस्तों बात किसकी की जा रही है, सिकंदर की जा रही है, इसका मतलब क्या बनेंगे, सनत तलमी। क्या पढ़ेंगे, सनत। आपको सनाती याद रखनी सबसे ज्यादा, और एक मीनिंग याद रखना है। अगर आपने मीनिंग पकड़ लिया, आपने थॉट पकड़ लिया, तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और मैं लास्ट में बता देता हूँ, ये भी इसका भी बता देता हूँ। यहाँ भी सनत क्या दोस्तों, तलमी है। क्या है, तलमी। ये भी सनत तलमी है, ठीक है। क्यों, यहाँ पे दीन मुस्तफा की बात की जा रही है। बेचता है हाशिमी नामों से दीन मुस्तफा, मुस्तफा यानी जिनकी उम्मत में है हम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, और उनकी उम्मती होने के नाते वो जिस खानदान से बिलोंग करते हैं, वो खानदान कौन सा था, हाशमी खानदान। तो हाशमी खानदान जो हमारा नबी की क्या है, नबी का घराना है, हमारे नबी का जो घराना है हाशमी खानदान, वो नामूस दीन को बेचता है। नामूस कहते हैं इज्जत को, हमारे नबी की इज्जत, नबी की रिसालत, क्या ना, नामूस रिसालत, नबी की इज्जत को क्या करता है, वो तो बेचने में लगा है। उन्हीं का खानदान बेचता है नामूस से मुस्तफा, खाक खून में, खाक में और खून में मिल रहा है, यानी बहुत बहुत कोशिशों में लगा है। तुर्क कमाने सख्त कोश, तुर्क कमाने तुर्की लोग, तुर्की लोग। आज भी आप देखोगे, आपने एक वर्ड सुना होगा, आपने यूट्यूब वगैरह पर बहुत चेक किया होगा, एक बहुत शानदार क्या बोलते हैं उसको, एकदम से मुझे याद नहीं आ रहा वर्ड। अर्तुरुल, अब याद आया। एक आपने देखा होगा, एक वेब सीरीज आती है, एक सीरीज आती है यूट्यूब पर, अर्तुरुल गाजी। अर्तुरुल गाजी, उस्मान गाजी, ये कौन है दोस्तों, तुर्की लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे दीन को आज तक बचा के रखा है। खाक को खून में मिल रहा है, खाक में मिल रहा है, खाक को खून मिलना, जंग के मैदान में बिल्कुल खून से लथपथ हो जाना, और मिल रहा है तुर्क माने सख्त कोश, सख्त कोश, बहुत कोशिश करना, सख्त कोशिश करना, दिन रात कोशिशों में लगा है। हालांकि कोशिश करनी किसको चाहिए थी, करनी चाहिए थी हाशमी लोगों को। हाशमी से मुराद मुराद क्या है, तो अरबी लोग। कौन है, अरबी लोग, अरब के लोग, अरब के लोग। अरे फर्ज तो तुम्हारा है, क्योंकि दीन तो वहीं से फैला है। दीन कहां से फैला है दोस्तों, दीन फैला कहां से है, दीन फैला है सऊदी अरब से। दीन फैला है सऊदी अरब से, हमारा नबी के खानदान से फैला है। तो फर्ज तो लोगों तुम्हारा है, ये दीन को फैलाने का, दीन को बचाने का फर्ज तो तुम्हारा था। लेकिन उन्हीं लोगों ने क्या किया, तुर्कियों के साथ गद्दारी कर दी, अंग्रेजों के साथ जाके मिल गए, तुर्कियों के साथ गद्दारी कर दी, और इन लोगों ने क्या किया, नबी की इज्जत का क्या किया है, बेचा है इन लोगों ने। और जबकि कोशिशों में कौन लगे हैं, कोशिशों में लगे हैं तुर्क कमाने सख्त कोश, तुर्की लोग बहुत कोशिशों में लगे हैं। अब लास्ट की लाइन मैं इसमें लिख देता हूं, वेरी वेरी आईएमपी, VVIMP। इन दो सेंटेंस से, इस एक शेर से कई सारे सवाल बन जाते हैं। पहली बात तो पूछा जा सकता है इसमें सनत कौन सी है। सनत में जब भी तलमी का सवाल आता है, तो ये सवाल, ये शेर अक्सर आ जाता है। आपने कई बार ये शेर पढ़ा भी होगा, लेकिन आज आपको पता चला होगा कि ये खजर राका है, खजर राका के दूसरे बंदे से लिया गया है। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, क्या किसी को फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, यानी कि सनद तलम इसलिए है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक नमरूद, एक जालिम बादशाह हुआ करता था, जो अपने आप में खुदाई का दावा करता था, नाउजुबिल्लाह। वो क्या करता था, खुदाई का दावा करता, मैं खुदा हूं, मैं चाहूं जिसे मार सकता हूं, चाहूं जिसे जिंदा कर सकता हूं। और इस बात पे जब पूरी बहस छिड़ती है, बहुत बड़ा वो लंबा चौड़ा तवील किस्सा है, पुरानी किस्सा मतलब में,
तो इसको मैं बहुत डिटेल में तो नहीं बता पाऊंगा आपको हर एक चीज बहुत ज्यादा। तो वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी आग लगवाते हैं, बहुत बड़ी आग लगवाते हैं। उस आग में क्या करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में डाल दिया जाता है कि अगर तू अल्लाह का सचमुच बंदा है और सचमुच खुदा है, जिस अल्लाह की तू बात करता है वो अगर है तो तुझे बचा लेगा, वरना तो मैं ही खुदा हूँ, वरना तो मैं ही खुदा हूँ। तो जब इब्राहिम इस्लाम को उसमें डाला जाता है, उनके ईमान की पहचान के लिए, उनके ईमान का सबूत देने के लिए इब्राहिम इस्लाम को उसमें डाला जाता है, तो आग ठंडी हो जाती है और गुलजार में तब्दील हो जाती है। यानी वो आग क्या हो जाती है, एक बाग, एक बागीचा बन जाती है। और इस बात का दावा होता है कि बेशक खुदा है और खुदा अपने महबूब बंदों को, अपने चाहने वालों को, अपने महबूब से, अपने खास बंदों की हमेशा क्या करता है, हिफाजत करता है। चूंकि इब्राहिम इस्लाम को अल्लाह ताला ने खलील का लकब दिया है, अल्लाह ने दोस्त का लकब दिया है, किसको, इब्राहिम इस्लाम को। तो अल्लाह के दोस्त है तो अल्लाह को उनको बचाना वाजिब था। तो बहरहाल बात चल रही है, तो क्या फिर किसी को, ये बात चल रही है दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। जब विश्व युद्ध का दौर चल रहा था, लोग एक बहुत सारे देशों का ग्रुप बन चुका था, ये देश उनको मारने पे, वो देश उनको मारने पे उतारू हो चुके थे। तो क्या चल रहा है, तो वो सवाल जानना चाहते थे। आग है, औलाद इब्राहिम है, नमरूद है, तो ऐ खिज्र वही जो आग है जो पहले किसके लिए लगाई गई थी, इब्राहिम के लिए लगाई गई थी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए लगाई गई थी, वही आग वापस है। वो आग का मतलब है जंग, कौन सा, विश्व युद्ध, आलमी जंग। औलाद इब्राहिम है, तो पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे, अब औलाद इब्राहिम की औलाद है। इब्राहिम की औलाद से मुराद क्या है, मुसलमान है, वही मुसलमान है, इब्राहिम की औलाद है, मुसलमान है। और वही नमरूद है, नमरूद का मतलब जालिम बादशाह, हुक्मरान, जालिम सत्ताएं जो आपस में एक दूसरे को मार काटने में लगी है। तो क्या ये कंडीशन, इस तरह ईमान का सबूत देने के लिए जिस तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक आग में से गुजरना पड़ा था, तो क्या किसी को फिर किसी का इंतहा मकसूद है। मकसूद कहते हैं किसी चीज का मकसद पा लेना, उद्देश्य, उद्देश्य यही है क्या, बताओ मुझे, मुझे ये बात जाननी है कि क्या फिर किसी को, फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है, क्या फिर इम्तिहान लिया जा रहा है मुसलमानों का, क्या फिर से मुसलमान जलने वाले हैं, कटने वाले हैं, मरने वाले हैं, क्या इन्हें वापस वही इम्तिहान देना पड़ेगा जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इम्तिहान देना पड़ा था। तो मुझे इस बात का सवाल जानना है, इस सवाल का क्या जानना है, जवाब जानना है। तो बात करते हैं यहाँ पे इस्लाम की। इनका आखिरी सवाल होता है, वो होता है दुनिया इस्लाम, क्या होता है, दुनिया इस्लाम। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं यहां तक का पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। यहां तक की बात पहले पड़ गई होगी, बहुत लंबी है, मतलब से 2 बंद पढ़ाए, 11 बंद पढ़ाना भी, तो उसमें सिर्फ 2 बंद में ही बहुत लंबी डिटेल, लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है दोस्तों, सिर्फ 2 बंद के अंदर। आता हूं वापस थोड़ी शुरुआत में, चीजों को शुरुआत में लेकर। तो दोस्तों क्या होता है, अल्लामा इकबाल ने अपना एक कोट रखा है, शायर, शायर सबसे पहले समा बांधते हैं और क्या करते हैं, सवालात करते हैं। क्या करते हैं, सवालात करते हैं, किससे, खिज्र इस्लाम से। खिज्र तुम तो सब जानते हो, तुम्हें तो दुनिया की जो चीजें हो चुकी है, जो होने वाली सब चीजों की खबर है, तुम सब कुछ जानते हो, तो मैं हर बात का सवाल का जवाब जानना चाहता हूँ। उनका सवाल होता है सहरा नवर्दी, फिर होता है जिंदगी, फिर होता है सल्तनत, फिर होता है सरमाया मन्नत, तो आखिर में होता है दुनिया इस्लाम। वो पूछते हैं क्यों सहरा नवर्दी में आप घुमा करते हो, क्यों जंगल जंगल भटका करते हो, जिंदगी क्या चीज है, सल्तनत, जिंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज है, और सरमाया और मेहनत में है कैसा खरोश, और दुनिया इस्लाम की खबर क्या है। मैं इन सब बातों को जानना चाहता हूं। तो अब जो दूसरा जुज आता है वो आता है जवाब खिज्र। वो क्या है, जवाब खिज्र। अब क्या करते हैं, ये जो समा बांधा करते हैं, शायर के जो सवालात होते हैं, ये जो एक इंट्रोडक्शन देते हैं, बाद में सारे क्या करते हैं, अपने सवाल पेश करते हैं। और अब क्या होती है दोस्तों, सवालों के जवाब की बारी। अब आती है सवालों के जवाब की बारी। तो पहले मैं बंद पढ़ता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं एक का मतलब ग्रेट डिटेल में। अब जवाब खिज्र, अब तक शायर बोल चुके, शायर ने अपने सवाल कर लिए, अब वो 5 सवाल के अलग जवाब देंगे, 5 अलग मीटर में। तो ये पहला मीटर है इसका सहरा नवर्दी, ये पहला सवाल का जवाब है सहरा नवर्दी। वाइट कर दो उसको, ये पहला सवाल है सहरा नवर्दी। क्लियर, चलिए पढ़ते हैं, शुरू करें। क्यों ताज्जुब है मेरी सहरा नवर्दी पर तुझे। अब ये कौन कहते हैं, खिज्र इस्लाम कहते हैं, क्यों ताज्जुब है मेरी सहरा नवर्दी पर तुझे, ये तगापुए दमादम जिंदगी की है दलील, ऐ रहीने खाना तूने वो समा देखा नहीं, गूंजती है जब फजाए दश्त में बांगे रहील, रेत के टीले पे वो आहू का बेपरवाह खिरान, वो हजर बे वो हजर बे बरगो सामा, वो सफर बे संगो मील, वो नमूदे अख्तरे सीमा बपा हंगाम सुबह, या नुमाया बाम गर्दों से जबी है, या नुमाया बाम गर्दों से जबीने जिब्राइल, वो सकूते शाम सहरा में गुरूबे आफताब, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहां बीने खलील, और वो पानी के चश्मे पर मकामे कारवां, अहले ईमा जिस तरह जन्नत में गर्दे सलसबील,
ताजा वीराने की सौदाई मोहब्बत को तलाश, और आबादी में तू जंजीर ये कश्तियों नखील, पुख्ता तर है गर्दिशे पैहम से जाम जिंदगी, है यही है, है यही ए बेखबर राजे दवा में जिंदगी। क्या कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, और जवाब कितना प्यारी तरीके से जवाब दिया है। वो कहते हैं कि तुम सहरा नवर्द क्यों हो, सहरा सहरा भटकते क्यों हो। तो मैं तो तशरीह आपको दे चुका हूं ऑलरेडी, है ना, तशरीह दे चुका हूं, वहां पे से जा पढ़ेंगे, तो पहले मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा। अब वो कहते हैं, सवाल करते हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं किसको, अल्लामा इकबाल को शायद जवाब देते हैं। क्यों ताजुब है मेरी सहरा नवर्दी पर तुझे, ताजुब क्यों करता है, मैं जंगल जंगल भटकता हूं, तुझे ताजुब किस बात का है। सवाल आगे जवाब देते हैं, ये तगापुए दमादम जिंदगी की है दलील, दलील कहते हैं दोस्तों तर्क को, दलील किसको कहते हैं, तर्क और वितर्क। ये तगापुए दमादम, तगापुए कहते हैं लगातार, निरंतरता, कश्मकश, तगापु का मतलब क्या होता है दोस्तों, कश्मकश, किसी चीज का कंटिन्यूटी से चलना, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, तगापु कहलाएगा, तगापुए दमादम। ये दमादम यानी कंटिन्यूटी, ये जो इंसान की भागदौड़ है, तगापुए दमादम इंसान की भागदौड़ है, ये भागदौड़ ही जिंदगी का नाम है, ये भागदौड़ ही जिंदगी का नाम है। एक जगह पड़े रहना जिंदगी नहीं है, जिंदगी का नाम है भागदौड़, कश्मकश, जिद्दोजहद करते रहना ही, लगातार बढ़ते रहना ही जिंदगी का नाम है। तो इसलिए मैं एक जगह बैठता नहीं, हर जगह भागता दौड़ता रहता हूँ, ये भागदौड़ भरी जिंदगी ही जिंदगी है। आगे कहते हैं, ऐ रही ने खाना तूने वो समा देखा नहीं, गूंजती है जब फजाए दश्त में बांगे रहील। ऐ रही ने खाना, खाना कहते हैं, खाना कहते हैं किसी जगह को, स्पेस को, यहाँ रही ने खाना से मतलब है घरों में रहने वाले, ऐ रही ने खाना सिर्फ घर में रहने वाले, तूने वो समा देखा नहीं, तूने वो नजारा कहां देखा है जो मैंने देखा है। ऐ रही ने खाना है घर के कोने में रहने वाले, तुझे वो चीज कहां पता है, गूंजती है जब फजाए दश्त में बांगे रहील, कि दश्त की फजा में, जंगलों की फजा में, एटमॉस्फेयर में जब बांगे रहील बोला करती है, जब बांगे रहील गूंजती है। बांग कहते हैं आवाज को, बांग कहते हैं आवाज को, निदा को, पुकार को। रहील कहते हैं किसी उस जमाने के हिसाब से कह सकते हैं, आज के जमाने से भी इसको कॉपी करूंगा। उस जमाने में क्या होता, पुराने जमाने में सफर में लोग एक एक लोग नहीं होते थे, काफी लोगों का गुच्छा वगैरह झुंड हुआ करता था। कुछ लोग गिरोह बनाकर एक क्या बोल सकते, ग्रुप बनाकर सफर किया करते थे। उनके साथ ऊंट हुआ करते थे, कुछ खच्चर हुआ करते थे, कुछ सामान लादने के लिए कुछ मवेशी वगैरह हुआ करते थे, उसी पे सफर करते थे। कुछ जगह सफर करते थे, फिर थक जाते थे, फिर एक जगह जाकर रुक जाते थे कि पेड़ की छांव देख दुखाकर पानी देखकर पानी सांस खाते थे, फिर कहते हैं कंटिन्यू। तो कहते हैं कि बांगे रहील, अब जब सफर की शुरुआत होती है तो उनमें से एक बंदा चिल्ला कर कहता है, चलो सफर शुरू, सफर कंटिन्यू। सब कहते हैं कपड़े झाड़, चलो भी खड़े हो जाओ, वापस सफर के लिए शुरू होने वाला है। तो उसकी जो आवाज है, उन ऊंटों के गले में बंधी जो घंटियां होती है, या वो घंटा बजाकर या आवाज देकर जो आवाज दिया करता है, वो समा तूने कहां देखा है, वो सफर तूने, वो मंजर कहां देखा है, तूने क्या देखा है, मैं बताऊं तूने क्या देखा, तूने देखा है ट्रेन देखी। आप ट्रेन में देखा होगा कि ट्रेन एक स्टेशन से अगले स्टेशन पहुंची है, वहां पर अगर देखा है ट्रेन 5 मिनट के लिए अगर रुकी है, तो हम सब क्या करते हैं, ट्रेन से उतर जाते हैं। कोई पानी पीने गया है, कोई कुछ चाट पकौड़ी लेने गया है, कोल्ड लेने गया है, और फिर ट्रेन बजाती, पीप, सबको लगा ट्रेन चलने वाली है, तो वो जो सायरन है, ट्रेन का जो सायरन है कि जाने के लिए तैयार है, हम सुनते ही सब के सब ट्रेन फटाफट बाहर, चलो चलो ट्रेन निकल जाएगी। तो ये जो उस चीज को कनेक्ट करके देखिए, जो जोड़ के देखिए, तो ट्रेन का जो सायरन है, वही सायरन क्या है, बांगे रहील। क्या है, बांगे रहील। ये सफर की जो रहील है, उस जंगल में, उस दश्त में, वीरानों में जो सफर किया करते हैं, उनके रहीलों की जो आवाज है, वो तूने कहां देखी, वो तो मैंने देखी है, और मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ इस चीज को। इसलिए मैं क्या करता हूँ, सहरा नवर्दू, मैं जंगल जंगल भटका करता हूँ। तू घर में बैठा रहे, तू घर में बैठा रहे, तुझे पता नहीं। आगे कहते हैं, रेत के टीले पे वो आहू का बेपरवाह खिराम। आहू मतलब होता है दोस्तों हिरण। क्या होता है, हिरण, हिंदी में इसको लिखते हैं हिरण। रेत के टीले पर आहू का बेपरवाह खिराम, खिराम कहते हैं चलना, बेपरवाह। रेत के टीलों पर जो हिरणे इधर उधर मटर गश्तियां करती फिरती हैं, चौकड़ी बना करती है, क्या खूबसूरत मंजर है, मैंने वो चीजें देखी है, तुझे क्या पता। आगे कहते हैं, वो हजर बे बर्गो सामा, वो सफर बे संगो मील। चलिए लगा दें सवाल। यहां पर दोस्तों है सनअते तजाद, सनअते तजाद। अब आप कहेंगे सर सनअत तजाद कहां पर है, आइए। एक है दोस्तों सफर, एक है हजर, एक है हजर। सफर हजर एक दूसरे की क्या है, जिद है। सफर का मतलब होता है कंटिन्यू चलते रहना, हजर का मतलब रुक जाना, एक जगह रुक जाना, एक जगह रुक जाना, कयाम कर लेना। सफर के दौरान एक जगह रुकना, स्पेस करना ही क्या कहलाएगा, हजर कहलाएगा। तो सफर हजर एक दूसरे की क्या है, जिद है। तो कहते हैं, रेत के टीले पे वो आहू का बेपरवाह खिराम, रेत के टीलों पर मैंने इधर उधर हिरणों को चौकड़ियां भरते हुए भागते दौड़ते देखा है। वो जो मंजर है, वो हजर बेबर्गो सामा, बेबर्गो सामा पुराई की वर्ड है। बे का मतलब होता है बिना, बे का मतलब होता है बिना, एक होता है बा, एक होता है बे। बा का मतलब होता है साथ,
सह और बे का मतलब होता है बिना। वो जो हिरण है वो जो जंगल में चौकड़ियां भरता फिरता है तो उसके पास कोई भरगो सामान नहीं है। वो कोई सामान, हम तो क्या एक दिन के टूर पे भी जाते हैं तो साथ में बैग लेंगे, चार्जर डालना है, ईयरफोन डालना है, ये डालना है, मोबाइल डालना है, पावर बैंक लेना है, एक टॉवल लेना है, एक ड्रेस लेनी है और सब चीजें। हम तो बस एक एक दिन के कयाम में भी, एक दिन के सफर में हमें तो पूरा बैग पैक करना होता है। वो हिरण को देखो, उसको जमाने भर में इधर उधर भागते दौड़ते फिरना है, उसके पास कोई सामान नहीं है, बेबर्गो सामान, कोई सामान नहीं है। वो सफर बेसंगो मील। आपने कहा ना ये तो मील का पत्थर साबित होगा, ये तो मील का पत्थर साबित होगा। उसका जो सफर है बेसफर बेसंगो मील। संग कहते हैं पत्थर को, मील कहते हैं मील यानी माइलस्टोन को बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं माइलस्टोन। क्या कहते हैं? माइलस्टोन। आपने देखा होगा दोस्तों सड़क पर इस तरह का, 20 सड़क में इस तरह के लगे होते हैं पत्थर, है ना? इस तरह के पत्थर लगे होते हैं, कुछ पे कुछ लिखा हुआ होता है, फलां जगह इतने किलोमीटर, फलां जगह इतने किलोमीटर, फलां जगह इतने किलोमीटर लिखा होता है कंटिन्यू। ये कहलाता है मील का पत्थर, इसको बोलते हैं। तो कहते हैं कि वो हिरण को देखो, बेहजर बे वो हजर बे बरगो सामा, वो सफर बे संगो मील के। वो तो ना हजर हजर के वक्त उस कयाम का कोई सामान वामान लेके नहीं फिरता, अकेला होता, तनहा। और ना उसके सफर की कोई इंतहा है, ना उसका सफर कभी खत्म होने वाला है, ना उसको किसी मील संगो मील की जरूरत है, ना उसको ये चेक करना माइलस्टोन मुझे कहां तक जाना है, कब तक पहुंचना है, कितना दूर जाना है। उसके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं, उसको बस चलते रहना है। तो मैं उस हिरन की तरह हूं जिसको जंगल में इधर उधर भटकते फिरना है, इधर चलते फिरना है और बड़ा आजादाना जिंदगी गुजारनी है। मुझे किसी के दबाव में, किसी की प्रोटेक्शन में, किसी के पंक्चुएशन में, किसी में मुलविस होकर मुझे जिंदगी नहीं गुजारनी है। मैं तो आजाद घूमना चाहता हूं, इसलिए मैं सहरा नवर्द हूं। अपनी चीजों की तुलना कैसे करते हैं? वो बताते हैं कि ए रही ने खाना, तूने वो समा देखा नहीं है कि जब बांगे हील बजा करती है, तूने वो समा देखा नहीं है? और तूने देखा नहीं है कि किस तरह आहू का, किस तरह हिरण का इधर उधर चौकड़ियां भरना, रेगिस्तानों में जंगलों में भटकते फिरना आजादाना तौर पर देखा नहीं है? वो मैंने देखा है। आगे कहते हैं, वो नमूद अख्तर सीमाब पा हंगाम सुबह, या नुमाया बाम गर्दू से जबीने जिब्राइल। या दोस्तों मैं कहा ना, ये तलमी हाथ से भरा पड़ा है। ये कलाम दोस्तों तलमी हाथ से भरा पड़ा है, सनत तलमी। क्योंकि बात किसकी की जा रही है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वो नमूद अख्तर, अख्तर कहते हैं अख्तर कहते हैं सितारों को, अख्तर कहते हैं सितारों को, नमूद कहते हैं जाहिर होने को। और तूने कहां देखा है कि जंगलों में वो जो सितारे जाहिर होते हैं, वो एक सितारा जाहिर होता है, एक अख्तर सीमाब पा हंगाम सुबह, सुबह के वक्त। सीमाब कहते हैं पारे को, सीमाब कहते हैं पारे को। पारा क्या होता है? आपने थर्मोमीटर देखा होगा, मुंह में लगाते हैं तो पारा हिलता हिलता तो ऊपर आ जाता है। तो बिल्कुल हिलता डुलता वो पारा ऊपर आता है। तो क्या तूने अख्तर को इस तरह देखा है? सितारों को इस तरह नमूदार होते हुए देखा है? आसमान में उस तरह का उनको चमकता देखा है? वो तो ऐसा लगता है या नुमाया, जिस तरह बाम गर्दू, गर्दू कहते हैं आसमान को, बाम कहते हैं छत को, आसमान की छत से जबीन कहते हैं पेशानी को। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ये भी एक अल्लाह के बहुत बड़े फरिश्ते हैं, बहुत बड़े फरिश्ते हैं। जिस तरह ऐसा लगता है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से झांक रहे हैं और उनकी पेशानी आसमान में चमक रही है, उनकी पेशानी आसमान में चमक रही है। ऐसा मंजर मैंने जंगलात में, भटकते सहराओं में, रेगिस्तानों में देखा है। तूने क्या देखा है? तूने कुछ भी नहीं देखा, इसलिए तो मुझसे पूरा सहरा नवर्दी क्यों है? सहरा नवर्दी इसलिए है क्योंकि सब मौसम देखने में मुझे बड़े हसीन लगते हैं और तू इन सब चीजों का आनंद नहीं उठा सकता, क्योंकि तुझे तो कहा रहना है, रही नहीं खाना, घर के किसी कोने में घुसे रहना है। आगे लिखते हैं, वो सकूते शाम सहरा में गुरूब आफताब, जिससे रोशन तर हुई चश्मे जहां बीने खलील। तो वापस आ गया दोस्तों, सनत तलमी बात की जा रही है खलील। खलील मतलब होता है खलीलुल्लाह, यानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात की जा रही है। वो सकूत शाम सहरा में गुरूब आफताब, वो सकूत, सकूत कहते हैं बिल्कुल सन्नाटा, बिल्कुल शांति, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस की कंडीशन में। शाम सहरा, सहरा कहते हैं रेगिस्तानों में शाम के वक्त सुकूत, ठंडेपन से एकदम शांति के साथ गुरूब आफताब, सूरज का डूबना, वो मंजर मैंने देखा है। वो मंजर मैंने देखा है कि किस तरह सुहाना लगता है, जिससे रोशन तर हुई। और ये जो मंजर है, ये सूरज डूबने का जो मंजर है, इससे रोशन हो जाती है, इससे बात क्या हो जाती है? जाहिर हो जाती है। चश्मे जहां बीने खलील, दुनिया को देखने वाली आंख किसकी? खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील के, अल्लाह के दोस्त की, यानी इब्राहिम इस्लाम की आंखें क्या हो जाती है? ये पता लगाती है कि नहीं 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 नहीं, ये खुदा नहीं हो सकता। हजरत इब्राहिम इस्लाम के बारे में कहा जाता है कि उनके साथ एक नाम जोड़ा जाता है आजर का। किसका नाम जोड़ा जाता है? आजर का। तो कुछ उलमा कहते हैं कि आजर उनके वालिद हैं और कुछ कहते हैं कि आजर उनके चचा हैं, आजर उनके चचा हैं।
और कहते हैं कि आजर जो थे वो कौन थे, बुत परस्त थे, यानी बुत बनाया करते थे, मूर्तियां बनाया करते थे उस जमाने में। तो वो कहते थे कि ये बुत हमारे खुदा नहीं हो सकते, उस जमाने का कल्चर था, उस जमाने का रहन सहन था। तो कहते थे कि अगर ये मिट्टी की बनाई हुई मूर्ति हमारे खुदा है तो ये खुदा किस काम के, ये हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। तो उनका तो पूरा वाक्य ना, कुरान करीम बहुत बड़ा वाक्य है कि वो पूरा गाँव कहाँ जाता है, किसी मेले में जाता है तो उस काबे के अंदर बहुत सारे रखे होते हैं, बुत रखे होते हैं, तो सारे बुतों को क्या करते हैं, अपने हाथ से तोड़ देते हैं। और जो सबसे बड़ा बुत होता है उसके हाथ में वो कुल्हाड़ा जो डंडा होता है जिससे वो सारा बुत तोड़ते हैं, उसके हाथ में वो क्या करते थे, डंडी दे देते हैं। कहते थे इसी ने बुत तोड़े होंगे, क्योंकि यही तो करा। तो लोग कहते हैं कि ये कैसे तोड़ सकता है, ये तो हिल डुल नहीं सकता। तो कहते हैं कि ये जब हिल नहीं सकता, डुल नहीं सकता, ये सब अपनी रक्षा नहीं कर सकते, तो तुम्हारी रक्षा कैसे करेंगे, ये तुम्हारी हिफाजत कैसे कर सकते हैं, ये सब खुदा कैसे हो सकते हैं। खुदा तो वो है जो बड़ी शान वाला है, वो बड़ी शान वाला है। तो कहते हैं कि शायद चांद मेरा खुदा हो सकता है, चांद मेरा खुदा हो सकता है, लेकिन देखते हैं चांद डूब जाता है। फिर कहते हैं कि नहीं, सूरज मेरा खुदा हो सकता है जो बहुत रोशनी देता है, पूरी दुनिया को उजाला कर देता है। लेकिन शाम को देखते हैं, रेगिस्तानों में देखते हैं, खुले में देखते हैं कि शाम को रेगिस्तान में भी सूरज डूब जाता है। कहते हैं जो डूब जाए वो खुदा नहीं है, जो डूब जाए वो खुदा नहीं है। इस बात से जाहिर हो जाती है कि वो शाम के वक्त सहराओं में, रेगिस्तानों में सूरज का डूबना इस बात को जाहिर करता है कि जिसने खलील की यानी कि इब्राहिम इस्लाम की आंखें खोल दी थी कि नहीं, ये उनका खुदा नहीं हो सकता, उनका खुदा नहीं हो सकता, जो डूब जाए खुदा नहीं। खुदा तो हमेशा हमेश रहने की चीज है, हमेशा हमेशा रहने वाला है, वो डूब नहीं सकता। और वो पानी के चश्मे पर मकाम कारवां अहले ईमान जिस तरह जन्नत में गर्दे सलसबील। लगा दीजिए दोस्तों, लगा दीजिए। हर शेर में कहीं ना कहीं तलमीहात इतनी भरी पड़ी है इनमें। अल्लामा इकबाल ने जो लिखा है दोस्तों, मैं बस क्या क्या तारीफ बयान करूंगी, कुछ भी नहीं। और वो पानी के चश्मे पर मकाम कारवां, कारवां कहते हैं काफिले को, कारवां कहते हैं काफिले को। और मैं रेगिस्तानों में जस्ट मैं जंगल में इसलिए भटकता फिरता हूँ कि देखता हूँ पानी के चश्मे, जहां पर पानी का स्रोत हो, कहीं पे कोई छोटी बावड़ी हो, कहीं कुआं हो, तो जो कारवे वाले आते हैं, काफिले वाले आते हैं, देखते हैं पानी है तो वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं कुछ पानी पीने के लिए। उस जमाने में सोर्स थोड़ी, आज के जो बिस्लरी बोतल थोड़ी थी उस जमाने में कि बैग में बिस्लरी डाल लिया, हॉट एंड कोल्ड वाटर की बोतल डाली, पी लेंगे रास्ते में। उस जमाने में ढूंढना पड़ता था दोस्तों, लंबे लंबे सफर, तवील सफर होते थे, है ना। तो रेगिस्तानों में जंगल ढूंढ ढूंढ के पानी स्रोत देख देख सफर किया करते थे। तो कहते हैं जिस तरह मकाम कारवां, कारवां करने काफिले के लोग जिस तरह चश्मे पर, चश्मा कहते हैं जिस जगह पानी का स्रोत इकट्ठा हो, वहां पर जब काफिले वाले रुकते हैं, पानी पीते हैं, तो ऐसा लगता है गोया, मान लीजिए अहले ईमान वाले जिस तरह जन्नत में पानी पिएंगे, कहां पर, सलसबील पर, गर्दे सलसबील, सलसबील का सलसबील एक पानी का एक दरिया है जो कि जन्नत में होगा। और अहले ईमान वाले, जो ईमान वाले लोग होंगे, जो अल्लाह के ईमान पर पुख्ता साबित होंगे, जो कल जन्नत में दाखिल किए जाएंगे, वो लोग पानी अपनी प्यास बुझाने के लिए कहाँ जाएंगे, सलसबील पर जाएंगे, उस नहर का पानी पिएंगे। तो ऐसा महसूस होता है जैसे ये लोग सलसबील का पानी पी रहे हैं। ये नजारा मुझे देखने में बड़ा हसीन लगता है, इसलिए मैं जंगलात में घुमा करता हूँ। और आखिर में कहते हैं, ताजा वीराने की सौदाई मोहब्बत को तलाश, और आबादी में तू जंजीर किश्तो नखील। ताजा वीराने की सौदाई मोहब्बत को तलाश, ताजा वीराने, अब नई नई वीराने को ढूंढ, और हर बार नई नई वीराने को मैं ढूंढता फिरता हूं, किसके लिए, सौदाई मोहब्बत, मोहब्बत की निशानी तो यही है, मोहब्बत की निशानी तो यही है कि मैं हर बार नए नए वीराने ढूंढता फिरता हूं और आगे से आगे बढ़ता रहता हूं। फिर आगे कहते हैं, और आबादी में तू, मैं तो हर वक्त, मेरी मोहब्बत की निशानी ये है, सौदाई मोहब्बत, मोहब्बत में मर मिटने वाला, मोहब्बत में मर मिटने वाला, मैं तो खुदा की मोहब्बत का शहदाई हूं, मैं खुदा की मोहब्बत में मर नहीं मिटने वाला हूं। उसके खुदा के करामात, खुदा की तख्लीकात पर इतना शैदा हूं, इतना फिदा हूं कि हर वक्त नए नए वीरान ढूंढता रहता हूं, नए नए सहरा ढूंढता रहता हूं और आगे से आगे मैं सफर को तय करता रहता हूं। और तू क्या करता है, तू आबादी में, तू जंजीरिये किश्तो नखील, ये जो खेती बाड़ी में और खजूर के पेड़ों तक तू जो सीमित है, मेरी जिंदगी से बहुत आगे है, मेरी जिंदगी से बहुत आगे है। तू सिर्फ इन खेती बाड़ियों तक, खेतों तक बंधा रहे, मैं तो बहुत आगे सहराओं में जाने वाला हूं। आगे कहते हैं, पुख्ता तर है गर्दिशे पैहम से जामे जिंदगी, है यही ए बेखबर राजी दवा में जिंदगी। पुख्ता तर है गर्दिशे पैहम से जामे जिंदगी, पुख्ता तर है, मजबूत है। गर्दिश पैहम, गर्दिश कहते हैं चलते फिरने, गर्दिश के दो मतलब होते हैं, एक होता है दूसरी जगह भी, एक होता है चलना फिरना। गर्दिश मूवमेंट होना, एज ए मूवमेंट। पुख्ता तर है, मजबूत है, गर्दिश पैहम से जामे जिंदगी, ये जो जिंदगी का जो रफ्तार है ये मजबूत है। अगर कष्ट, गर्दिश पैहम, पैहम कहते हैं लगातार को, अगर जिंदगी में लगातार एक्टिविटी होती रहती है, जिंदगी लगातार चलती फिरती रहती है, तो असल में यही जिंदगी है, एक जगह ही रुकने का नाम जिंदगी नहीं है। और आगे कहते हैं, है यही ए बेखबर, ए बेखबर जिसे खबर नहीं हो, तुझे खबर नहीं है
यही है राजे दवाम जिंदगी। ये लफ्ज दवाम, दवाम मतलब होता है हमेशा, दवा मतलब हमेशा, हमेशा की जो जिंदगी है वो यही है, हमेशा की जिंदगी है वो यही है। एक्टिविटी जिसमें होती रहे, जो जिंदगी चलती फिरती रहे वो जिंदगी है। एक जगह रुक जाना, एक जगह रुक कर बैठ जाना, ये जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी नहीं है। फिर आगे क्या करते हैं, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात को बढ़ाकर ले जाते हैं अपने सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 पे सवाल क्या था, जिंदगी का राज क्या है, सल्तनत क्या चीज है। अब पूछते हैं जिंदगी का राज क्या है, तो इसमें क्या करते हैं, खिज़्र अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, जिंदगी का राज बयान करते हैं। उम्मीद करता हूं अब तक की चीज समझ में आ गई होगी। बाकी की जो 4 सवाल 3 सवाल जो बचे हैं उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ऑलरेडी क्लास लगभग 1.5 घंटे की हो चुकी है, तो हम 1.5 घंटे क्लास करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो मिलते हैं बहुत जल्द आपसे, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।